राम राम। नमस्ते। वंदे मातरम। दिन 13 अगस्त 2023, इतवार। और व्याख्यान नंबर 218 218। स्वसमृद्ध परिवार में स्वागत है आपका। और विषय को बताएंगे दीपक भाई। सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है आयुर्वेद के इस महाअभियान में, आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में। हम सभी भ्राजक पित्त को समझ रहे थे, भ्राजक पित्त का क्रिया विज्ञान, फिर उसकी विकृति विज्ञान, कैसे विकृत होता है, इनका मन के साथ क्या संबंध होता है, भ्राजक पित्त का मन विकृत होता है तो भ्राजक पित्त कैसे विकृत होता है, आदि आदि बहुत सारे लक्षणों को हम सभी ने जाना और समझा और देखा। जो पवित्रता का सूचक है, पवित्रता का आधार है भ्राजक पित्त, ये कितना मानव शरीर के लिए महत्व रखता है, इनके बारे में वैद्य जी काफी समय से बता रहे थे। महीने बीत गए इसको बताते बताते। तो अब जो समय आया है, जो पल आया है, भ्राजक पित्त की चिकित्सा हम कैसे करेंगे और भ्राजक पित्त को कैसे ठीक करेंगे, आरोग्य कैसे करेंगे, इनकी क्या क्या चिकित्सा है, क्या क्या सिद्ध योग है, तो बहुत ही विस्तार से वैद्य श्री जी बताएंगे। तो मैं वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सत्र में, आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में। भ्राजक पित्त का 218 नंबर व्याख्यान, भाग 23 है और भ्राजक पित्त की चिकित्सा का प्रथम भाग है ये। तो चिकित्सा का कई सारे भाग बनेंगे, संभवतः वैद्य जी ऐसा बताए हैं। तो आज भ्राजक पित्त चिकित्सा का प्रथम भाग अनुष्ठित हो रहा है। तो सभी का स्वागत है, श्रोतागण का और वैद्य जी का भी। तो बहुत बहुत स्वागत वैद्य जी का, और निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करिए और जो चिकित्सा का जो मार्ग है वो दिखाइए, चिकित्सा पथ दिखाइए कि भ्राजक पित्त की चिकित्सा कैसे करना है, क्या करना है, क्या नियम है। नमस्ते। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथा आप सभी का, सभी कर्णधारों का, सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत है। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुवर के श्री चरणों का स्मरण करते हुए, माता पिता को नमन करते हुए, देवी माता सरस्वती को स्मरण एवं वंदन करते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम वेदोक्त मंत्र से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो स्तुति स्तोत्र आज इस प्रकार से मंत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के अष्टम और नवम दो मंत्र आज हमने लिया हुआ है। दो मंत्र क्यों लिया है वो आज आपको मंत्र के अंत में पता चल जाएगा। मंत्र इस प्रकार से है। विश्व देवासु अप्तुरः सुत मार्गंतः तुर्नयः उस्त्रा एव स्वसराणि विश्व देवासु अस्त्रिधः एहि मायासु अद्रुह मेधम जुष्यंत वह्नयः। इस प्रकार से यह मंत्र है। अभी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हे मनुष्यों, तुम अपने शरीर और विद्या आदि का बल देने, उस विद्या आदि के प्रकाश करने में शीघ्रता करो। सभी, यदि तुम्हें विद्वान बनना है तो जैसे दिनों को प्रकाश करने के लिए सूर्य की किरण आती जाती रहती है, वैसे ही तुम भी मनुष्य के समीप, अपने गुरुवर के समीप कर्म, उपासना और ज्ञान को प्रकाश करने के लिए नित्य आया जाया करो। और फिर कहते हैं, क्रिया में बुद्धि रखने वाले, दृढ़ ज्ञान से परिपूर्ण, द्रोह रहित, संसार को सुख पहुंचाने वाले सब विद्वान लोगों को तुम ज्ञान और क्रिया से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को प्रीतिपूर्वक यथावत सेवन किया करो। इस प्रकार से जो है वेद का मंत्र का अर्थ है। परंतु ये तो, यदि इसको हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे या तो अपने जीवन के आधार पर देखेंगे, तो उसका अर्थ थोड़ा कुछ बदल जाएगा। अर्थ इस प्रकार से बदल जाएगा, क्योंकि कहा जाता है वेद के एक एक मंत्र के कई कई प्रकार के अर्थ हो सकता है। ऐसा विद्वान, वेदविद, विद्वान पंडित गण ऐसा कहते हैं। तो हमने अपने हिसाब से इसको आयुर्वेद के अनुसार इसको अर्थ करना, व्याख्या करना, मतलब चयन किया है। तो आयुर्वेद के आधार पर यदि हम इसको व्याख्या करते हैं या तो चयन करते हैं, उसको चर्चा करते हैं, तो इसके इस प्रकार से अर्थ होगा कि जिस प्रकार, मतलब परमात्मा या तो परमेश्वर मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि तुम्हें विद्वान बनना है, यानी कि तुम्हें पंडित बनना है, या तो तुम्हें वैद्य वैद्य बनना है, तो फिर जिस प्रकार दिनों को प्रकाश करने के लिए, अर्थात रात के अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य देवता प्रतिदिन उदय होते हैं फिर अस्त हो जाते हैं, यानी कि वो किरण आती है जाती है। तो किरण, सूर्य की किरण कैसे आती है? सूर्योदय और अस्त के साथ में आती है और जाती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने
वैद्य वैद्यत्व को प्राप्त करने के लिए, विद्या आदि बल को प्राप्त करने के लिए यदि तुम्हें इच्छा है, अंतर्मन में ये अभिलाषा है, तो तुम अपने गुरुवर के पास कर्म, उपासना और ज्ञान के माध्यम से नित्य आया जाया करो। प्रतिदिन तुम अपने गुरुवर के पास आया करो और फिर जाया करो। उसके बाद में कहते हैं कि यदि अपनी क्रिया में बुद्धि रखना है, मतलब जो क्रिया करेंगे उस क्रिया में आपको बुद्धि के साथ में क्रिया करनी है और दृढ़ ज्ञान से परिपूर्ण होना है। और जो विद्वान विद्वान बनना चाहते हैं या तो वैद्य बनना चाहते हैं, उन्हें किसी के साथ में द्रोह आचरण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कहा गया अद्रोह यानी कि द्रोह रहित। उसके बाद में कहते हैं संसार को सुख पहुंचाने वाले सब लोग तुम ज्ञान और क्रिया से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को प्रीतिपूर्वक यथावत सेवन किया करो। तो यहाँ पे जो यज्ञ कहा है, अर्थात जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है, विद्या की चर्चा होती है, तो उसे ज्ञान यज्ञ, विद्या यज्ञ, इस प्रकार से यज्ञ का उसे महत्व दिया गया है। तो प्रतिपूर्वक प्रतिदिन प्रीतिपूर्वक जो है, यदि तुमने ज्ञान यज्ञ से यदि उसको द्रोह रहित होकर के संसार को सुख पहुंचाने वाले ज्ञानों का तुमने अध्ययन किया, तो ये एक प्रकार से तुम्हारा ज्ञान का यज्ञ हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वेदोक्त मंत्र से स्तोत्र। अभी हम स्तोत्र को यहाँ पे विराम देते हैं। अभी और चर्चा करते हैं हमारा आयुर्वेद के सूत्र को। तो आयुर्वेद के सूत्र को अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने भ्राजक पित्त के चिकित्सा के अंतर्गत जो लिया हुआ है, तो चिकित्सा भी एक प्रकार से चिकित्सा भी हो जाएगा और भ्राजक पित्त को भी एकदम से भ्राजक पित्त के साथ में भी उसका संबंध रहेगा। तो हमने आज का जो सूत्र लिया हुआ है, परम संहिता करके एक संहिता है, एक ऋषिवर हुए हैं जिनका नाम परम हुआ। उन्होंने अपने नाम से जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सभैल संहिता, हरि संहिता, पराशर संहिता, जतुग्रहण संहिता, मतलब आदि ऋषियों ने अपने अपने एक नाम से अपने अपने नाम की जैसे संहिता बनाई थी। तो उस समय ऋषियों ने अपने अपने नाम की संहिता बनाने का ये विधि प्रचलन था। तो परम महर्षि ने अपने नाम की एक संहिता बनाई जिसका नाम रखा परम संहिता। तो परम संहिता में उन्होंने क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि न मांस भक्षणे दोषो, न मद्ये, न च मैथुने प्रवृत्ति, ऐसा भूतानम निवृत्ति तस्तु महाफलाः। इसका अर्थ यह है कि मांस, मद्य और मैथुन ये मनुष्यों का आहार नहीं है, ऐसा परम संहिता में महर्षि परम कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि ये न मांस भक्षण करना है, न मद्यपान करना है, न मैथुन पान करना है, ये मनुष्य का प्रवृत्ति नहीं है। यदि कोई ये कहे कि नहीं तो मुझे ये अच्छा लगता है, अर्थात वो तमोगुण से युक्त है, तो उन्होंने फिर कहते हैं कि प्रवृत्ति रसा भूतानम निवृत्तस्तु महाफलाः। यदि यदि कोई तमोगुणी को कोई व्यक्ति है, तो उसमें यदि वो सेवन करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो सेवन कर सकते हैं क्योंकि वो तमोगुणी प्राणी है। तमोगुण के आधार पर वो सेवन करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु उसके जीवन में रोग ही रोग आएगा। इसको भी मतलब लक्ष्य रख करके या तो अपने आंखों के सामने इसको रख करके मान करके वो मांस भक्षण करे, मद्यपान करे और दिन रात जो है बार बार अधिकतर जो है मैथुन में रत रहे, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तमोगुणी प्राणी है। और तमोगुणी प्राणी को आप कितना भी समझाएंगे वो समझने वाले नहीं होते। फिर उसके बाद में कहते हैं यदि कोई तमोगुणी प्राणी नहीं है, रजोगुणी प्राणी है, क्योंकि रजोगुणी प्राणी को भी मद्य, मांस, मैथुन ये प्रिय होते हैं, अधिक तो नहीं परंतु थोड़े थोड़े प्रिय होते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि जो रजोगुणी प्राणी होते हैं उनके लिए निवृत्तिस्तु महाफला, यदि वो इससे निवृत्त रहेंगे तो उन्हें महान फलदायी होगा, यानी कि उन्हें महान फल प्राप्त होगा, महान परिणाम प्राप्त होगा, ये मतलब उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं के लोके व्ययायम आमिष मध्य सेवा नित्य अस्ति जंतो नहीं तत्र चोदना व्यवस्थिते व्यवस्थिति तेषु विवाह यज्ञ सुरा ग्रहे आसु निवृत्ति इष्टा। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में मैथुन के लिए परमात्मा परमेश्वर ने विवाह का एक प्रकार से विधान बनाया है। यदि किसी को मैथुन करना है तो विवाह के बंधन में बन जाइए और अपने पत्नी या तो अपने पति के साथ में मैथुन में रत होइए। ये उन्होंने मतलब परम संहिता में परम महर्षि कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि लोके व्यायाम आमिष, आमिष यानी कि मांसाहार, यदि आपको मांसाहार यदि सेवन करना है तो फिर जो है आपको चंडाल बनना पड़ेगा। चांडाल, क्योंकि चांडाल यदि मांसाहार का सेवन करता है तो उसे दोष नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, उसमें प्राणी वध करने का पाप अवश्य लगता है,
परंतु आमिष सेवन का, मांसाहार सेवन का उससे कोई दोष नहीं लगता। अभी आप बोलेंगे कि मांसाहार का दोष नहीं लगता और प्राणीवध का दोष लगता है, क्योंकि यदि कोई सज्जन पुरुष यदि मांसाहार करेंगे तो उसे प्राणीवध का भी पाप लगेगा और मांसाहार करने का भक्षण जनित भी पाप लगेगा। परंतु कोई तमोगुणी प्राणी, चांडाल आदि अंत्यज योनि में या तो अंत्यज वर्ण में मतलब कोई है, यदि वो मांसाहार ग्रहण करता है तो उन्हें केवल प्राणीवध का ही पाप लगेगा, परंतु मांसाहार जनित जो पाप है, दोष है, वो दोष उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसके वर्ण के आधार पर वो सही है, क्योंकि वो तमोगुण से युक्त होते हैं। इस प्रकार से हमारे विधि का विधान है, या तो एक प्रकार से प्रकृति का नियम है, ऐसा हम मतलब कह सकते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं नित्योस्ति जंतो नहीं तत्र चोदना। इसका अर्थ ये है, यदि आपको मद्यपान का यदि इच्छा होती है तो मद्यपान के लिए मतलब क्या करना चाहिए ना, आपको सोत्रामणि यज्ञ करना चाहिए। सोत्रामणि यज्ञ करने के लिए ये परम संहिता में परम हंस ने मतलब कहा है कि सोत्रामणि यदि यज्ञ करते हैं तो आप यदि मद्यपान करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेद ग्रंथ है। ये सोत्रामणि यज्ञ का है क्या है, तो उसमें कहा है कि जैसे ही सूर्यास्त ढल जाए, सूर्यास्त को होने के बाद में संध्या बीतने पर मतलब मैं सो जाऊं और सुबह तक मैं सोया रहूं, इसे सोत्रामणि यज्ञ के नाम से मतलब जाना जाता है। अभी सोत्रामणि यज्ञ का मतलब इस प्रकार से है, तो कैसे सोएगा, तो फिर उन्होंने कहते हैं यदि कोई आशा वरिष्ठ का यदि सेवन करता है तो उसे बहुत अधिक मात्रा में नींद आती है, तो उसको सेवन करता है तो वो सोत्रामणि यज्ञ अपने आप में संपन्न हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि विभिन्न प्रकार के जो सुरा है, जैसे महामंजित ये मृत संजीवनी सुरा है, रसनादि सुरा है, पिपल्यादि सुरा है और संजीवनी सुरा है, और ऐसे कई प्रकार के सुरा है। तो उन सुराओं को यदि वो सेवन करता है तो उसमें कोई दोष नहीं लग सकता, क्योंकि वो सोत्रामणि यज्ञ कर रहा है। परंतु उसे दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है और दिन में कठोर परिश्रम करना होगा। इसका ये शर्त शर्त इसमें ये है कि उसको बहुत अधिक मात्रा में शरीर में परिश्रम भी करना आवश्यक है। रात में भले वो रात भर दिन मतलब सोए, सोत्रामणि यज्ञों का पालन करे, परंतु दिन में उसको कठोर परिश्रम करना है और दिवा स्वाप यानी कि दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, ये उसको पालन करना पड़ेगा। तो ये प्रकार से था जो कि परम संहिता में महर्षि परम जी ने ये मतलब इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो ये था आज का हमारा मतलब आयुर्वेद के सूत्र। तो अभी अभी जब हम चर्चा करेंगे सिद्ध योग के विषय में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद तो सिद्ध योग, तो क्या क्या सिद्ध योग है उसके विषय में अभी हम चर्चा करते हैं। अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं चारों ओर केवल कंजक्टिविट्स मतलब आंखों के लालीपन आना, आंख आना, आंखों में पानी आना, ये बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देने लगता है। तो आचार्य चक्रदत्त जी ने, चक्रपाणी जी ने चक्रदत्त ग्रंथ में कई सारे अच्छे अच्छे योग बताए हैं। यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो निसंदेह आपको निसंदेह अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे। तो चक्र तत्व में चक्रपाणी आचार्य ने सबसे सर्वप्रथम कहा है कि जो सही जन यानी कि शोभांजन करके उन्होंने बताया है। शोभांजन यानी कि सही जन की जो फली हम सेवन करते हैं, जिसको मोरिंगा के नाम से जाना जाता है। तो शोभांजन का पत्ता लेके आइए और उसको क्या करिए, लोहे के मतलब कोई कढ़ाई लीजिए, लोहे का बर्तन, उसमें क्या करिए उसको मतलब उसको घिसिए, बराबर। इस प्रकार से घिसना है कि पत्ते का रस उसमें से निकल आए, इस प्रकार से आपको मतलब घिसना है लोहे के कढ़ाई में। और जब घिसते घिसते पूरा बारीकी से उसका रस निकल जाए, उसी कढ़ाई में जमा हो जाए, तो उसमें क्या करना है, उसमें बराबर मात्रा में शहद मधु मिला करके रखना है और इसी को अपनी आंखों में लगाना है। दिन में 3 बार 4 बार तक लगा सकते हैं। तो इसको यदि लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आंखों में लालीपन जो होता है, लालपन या तो आंखों से मतलब जो भी खुजली जैसा होता है या तो चुभन जैसी पीड़ा होती है, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह उसमें चक्रदत्त में और भी मतलब कई सारे प्रयोग बताया गया है। उसमें ये भी कहा है किसी किसी को रतौंधी हो जाता है, यानी कि ब्लाइंडनेस को जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, यानी कि सूर्य मतलब अस्त हो जाए तो उसको दिखता नहीं, उसे रतौंधी मतलब रात में दिखता नहीं है, इसीलिए उसे रतौंधी मतलब कहा जाता है। तो आयुर्वेद में देखेंगे तो माधव निदान आदि ग्रंथों में, चरक संहिता आदि ग्रंथों में नक्तंध्यता यानी कि रात में इसको नहीं दिखता है,
इसीलिए नक्त यानी कि रात, अंधता यानी कि रात में वो अंधा हो जाता है, इसीलिए नक्तांधता, इस प्रकार से उसका नाम जो है वर्णन किया गया है। चरक में, सुश्रुत में, माधव निदान में, सभी आदि ग्रंथों में हमारे बहुत अच्छे से उसमें वर्णन है। तो उसमें क्या क्या मतलब योग है जो कि उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, और परीक्षित योग है मैं आपको बता रहा हूँ। और ग्रंथ का नाम है चक्ररथ। उन्होंने ये कहा है, अदरक लेना है, और अदरक को सबसे पहले जो है मतलब कुछ समय थोड़ा उसको पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद में अच्छे से उसको धो लेना है, संभवतः उसमें कोई मिट्टी रेत ऐसा कुछ लग गया हो, इसीलिए उसको 5-10 मिनट पानी में भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद में अच्छे से जो है उसको धो लीजिए, और उसका ऊपर का छिलका थोड़ा सा मतलब बुरक लीजिए, मतलब निकाल दीजिए उसका छिलका। तो यदि मतलब कोई पतला एकदम बारीक के साथ धूल मिट्टी भी लगा होगा तो भी वो निकल जाएगी, उसमें डरने की मतलब भय करने की संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद में क्या करना है, उसको कुटना है। किस में कुटना है, तो लकड़ी का जो मतलब इमाम दस्ता होगा, लकड़ी का इमाम दस्ता, लोहे का इमाम दस्ता यहाँ पे काम नहीं करेगा। लकड़ी का बना हुआ इमाम दस्ता वो तो बाजार में आपको मिल जाएंगे, या तो आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपके गांव में जो बढ़ई लोग होते हैं, महाराणा बढ़ई जो बोलते हैं, जो कि लकड़ी का काम करते हैं, आप उनको बोलेंगे तो भी वो लकड़ी का एक इमाम दस्ता बना करके आपको दे सकते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। तो लकड़ी के इमाम दस्ते में डाल करके जो है आपको कूटना है। तो उसमें से कुछ रस जो है इमाम दस्ते में थोड़ा विलीन हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। फिर भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आप जो है और थोड़ा सा अदरक लेकर के आपको कुटना है। तो जब मतलब कुटेंगे पिसेंगे, उसमें से रस निकलेगा निस्संदेह, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो उसका रस जो है आपको मतलब थोड़ा सा रस निकाल करके रखना है, और उसको छान लेना है। छान करके किसी शीशी में, कांच के शीशी में भर के रखिए। दिन भर में लगभग 5 बार, 6 बार, 7 बार तक आप डाल सकते हैं। दोनों आंखों में 2-2 बूंद या तो 3-3 बूंद तक उसको डालिए। हाँ, इसको डालने के बाद भी इतना जलन होता है, कम से कम 2 मिनट तक जलन होता है। आप इसको प्रयोग करेंगे तो मतलब जलन तो होगा, परंतु कुछ ही दिनों में, लगभग 15 दिन या तो 20 दिन, ऐसा 2 सप्ताह 3 सप्ताह लगेगा। परंतु जो रात को जो नक्तांधता है वो पूरी तरह से सदा के लिए ठीक हो जाता है। ये चक्रपाणि आचार्य जी ने अपने चक्रदत्त ग्रंथ में बताया, बहुत अच्छा योग है। तो आप इसको मतलब कर सकते हैं। और एक योग बताया गया है वंगसन संहिता में, उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि जो पान का पत्ता है, पान का पत्ते का रस, मतलब ऐसे ही जो पीला पीला रंग का पान का पत्ता है उसको लाना है, और उसी में ही लकड़ी के इमाम दस्ते में कूटना है, और उसका रस निकालना है। जो हरा हरा पान का पत्ता है उसमें से रस नहीं निकालना है, जो पका हुआ पीला रंग का जो पान का पत्ता है उसका रस निकालने के लिए आयुर्वेद में मान्य है। तो जहां पर भी आपको पान का पत्ते का रस निकालने के लिए कहा गया है, आपको पीला पीला रंग का जो पान का पत्ता होता है उसी का रस सदा निकालना है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो उसका रस निकालिए, और रस निकाल करके ऐसे ही मतलब छान लीजिएगा, और उसको 2-3 बूंद जो है, 2-2 बूंद, 3-3 बूंद अपने दोनों आंखों में आपको डालना है। ऐसे भी दिन में जो है आप 5 बार डालने के बाद में, 5 मिनट के बाद में जो है, 5 मिनट या तो कुछ समय के बाद में अपने दोनों आंखों को धो लेना है साफ पानी से, या तो फिर उसमें गुलाब का जल, आप गुलाब अर्क आप डाल सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। इसमें भी जो है 2 सप्ताह या तो 3 सप्ताह को यदि प्रतिदिन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। या तो फिर उसमें ऐसा कहा गया, बृहत निघंटु रत्नाकर में ऐसा कहा गया है कि जो लड़जीरा लड़जीरा, अपमार्ग, चिरचिटा आदि नाम से जाना जाता है, उसका जड़, ताजा जड़ 1 तोले की मात्रा में रात को सोने से पहले पानी में पीस करके उसका सेवन करें। ऐसा प्रतिदिन सेवन करें, कम से कम 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, तो भी उसमें जो है आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ये उनके लिए है जो बोलते हैं कि नहीं ये तो आंखों में जलन होगा, कौन बर्दाश्त करेगा, कितना सहन करेगा, ये तो बहुत दर्द होगा, जलन होगा, नहीं नहीं कोई खाने की चीज हो तो बताओ। तो आप ऐसे में खाने की चीज चीज भी मतलब डालेंगे तो भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। या तो फिर बोलेंगे कि नहीं हमें कोई अंजन बता दो, तो अंजन भी बताया है बृहद निघंटु रत्नाकर में कि गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर लेना है, ताजा गोबर, और उसको बिना पानी मिलाए उसका रस आपको निकालना है। मतलब कपड़े में, मतलब सूती कपड़े में, सफेद रंग के कपड़े में डालिए, और उसको कपड़े को पूरा एकदम मतलब उसको पूरा निचोड़ लीजिए, तो उसका थोड़ा सा रस निकलेगा। तो उस रस में जो है पिपली को आपको मतलब घिसना है। तो पिपली को घिस करके
एक तरह से जो गाढ़ा अंजन जैसा बन जाएगा। और इसको आप जो है शीशी में डब्बे में भर के रख लेना है रात को सोने से पहले। और दिन में यदि आप आधा घंटा 1 घंटा विश्राम करते हैं, लेटते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो भी इसको अपनी आंखों में अंजन की तरह उपयोग में ला सकते हैं। केवल दिन में 2 बार 3 बार तक लगा सकते हैं। इसको कुछ दिन तक केवल आंखों में अंजन लेने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। परंतु हाँ, इसमें पिपली मिला हुआ है, इसके लिए थोड़ा जलन तो होता ही है। ये भी जलन करने वाला है, परंतु इसको आंखों में डालना नहीं है, अंजन की तरह लगाना है। इसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक प्रयोग है जो कि तमोगुणी के व्यक्ति है, उनके लिए ये कहा गया है। जो बकरा बकरी के जो मांस खाने वाले होते हैं, मांसाहारी जो प्राणी है, उनके लिए कहा गया है। और ये योग है वंगसन संहिता का योग है। उसके लिए मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो बकरी का बकरा या बकरी जो भी है, उसका जो कलेजा है वो लेके आइए और उसको टुकड़े टुकड़े करके काट करके उसमें काली मिर्च और सेंधा नमक मिला करके घी में आपको भूनना है। घी में भूनने के बाद में आपको उसका सेवन करना है। ऐसा उसको मतलब कब कब सेवन करना है? मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ऐसे सप्ताह में 3 दिन सेवन करना है। किसी अन्य दिन में सेवन नहीं करना है। मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। बाकी अन्य जो 4 दिन है, 4 बार है, उन 4 बार 4 दिनों में आपको उसका सेवन नहीं करना है। तो इस प्रकार से जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक आप उसका सेवन करेंगे, तो जो मांसाहारी प्राणी है, जो तमोगुणी है, उनके भी जो नक्तांधता रोग है, इस प्रकार से ठीक हो सकता है। क्योंकि जो तमोगुणी प्राणी होते हैं, वो जरा सा भी कुछ सहन करने की शक्ति उनमें नहीं होती है। इसीलिए संभवतः आयुर्वेद ग्रंथों में उनके लिए भी जो है एक प्रकार से योग ऐसा बताया गया है कि आप उसको सेवन कर सकते हैं। परंतु आप हमें यदि पूछेंगे तो हमारा ऐसा विचार कतई नहीं है कि आप मांसाहारी बन जाओ या तो मतलब पशु बन जाओ, असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। क्योंकि वो मांसाहारी सेवन करना, मद्यपान करना, ये असुरों का, राक्षसों का भोजन है। ये मनुष्यों का नहीं है। हमारा मतलब आयुर्वेद तो कहता है कि अपने में सत्व गुण बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। अपने अंदर कफ को गुणों को बढ़ाना चाहिए, कफ की शक्ति को बढ़ाना है। तो कफ का गुण किस में होता है? तो सत्व गुण में होता है। तो सत्व गुण बढ़ाने के लिए आयुर्वेद कहता है। हाँ, ये सारे सभी के लिए मतलब ध्यान में रखते हुए पक्षपात रहित होकर के चिकित्सा मतलब बताई जाती है। इसीलिए मतलब कहीं कहीं पे जो कि सहन करने योग्य नहीं है, जो को कोमल हृदय होते हैं तमोगुण वाले, उनके लिए ऐसे कोई गई मतलब कभी कभी कहीं कहीं नियम ये बताया जाता है। बाकी इसको आप आयुर्वेद के अन्यथा मतलब ना ले, इसका गलत अर्थ ना निकाले। आप सबसे ये अनुरोध है। तो इस प्रकार से जो है मतलब कुछ था सिद्ध योगा आप लोग के सामने बताने पर। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा मुख्य विषय है, भ्राजा पित्त विकृत होना। तो क्यों विकृत होता है, कैसे विकृत होता है, उसके हमने लगभग जो है 22 सत्र उस वैसे आवाज नहीं आ रहा है। हो सकता है वैद्य जी का फोन आ गया हो, इसलिए नहीं जुड़ पाए। अभी आने ही वाले हैं। राम राम सभी को। आवाज आ रही है हमारी? जी वैद्य जी, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे भ्राजापित्त को। तो भ्राजापित्त विकृत हमारा मतलब कैसे होता है? तो 7 कलाओं को सबसे पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। तो 7 कला मतलब विकृत होते हैं तो मतलब हमारा क्या क्या होता है? जैसे आपको मालूम है कि मांस में हमारे जो मांस धातु है, या तो हमारे जो जितने सारे त्वचा है, कहीं पे लाल लाल, कहीं पे पीला पीला, कहीं पे हरा हरा, कहीं पे नीला नीला, या तो मतलब काला काला जो भी है, उसमें आपको कुछ ना कुछ लक्षण दिखेगा। या तो हमारा रक्त धरा कला विकृत होगा, तो हमारा रक्ताशय है, रक्त धातु है, उसको विकृत करेगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है।
या तो फिर कमर का आपका जो मतलब ऊपर है दाहिने तरफ, जिसको नितंब के नाम से जाना जाता है, उसमें नितंब में आपको मतलब कोई ना कोई दिक्कत होगा, यानी कि नितंब के पास में आपको वहां पर जो है मतलब दर्द होने लगेगा। ये उसमें मतलब लक्षण है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो छाती है, छाती में भारीपन रहेगा और पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। या तो फिर हमारा पेट के निचले हिस्से में, नाभि के निचले हिस्से में, वहां पे जलन जलन, छाती में जलन जलन, गले में जलन, ये मतलब या तो हाथ पैर में जलन, ये सब मतलब होगा। इसमें आपको मतलब विचार करने की मतलब आवश्यकता है। और फिर मतलब देखेंगे कि और मतलब क्या क्या लक्षण होगा। तो सर्वप्रथम जो है, किसी किसी को स्वप्न दोष भी मतलब होने लगता है। ये इसमें बड़ी मतलब भूमिका रहती है। तो हमें यदि मतलब सबसे पहले जो कला को कला विकृत होकर के, जिनका मतलब सबसे पहले कला विकृत हुआ और कला विकृत होने बाद में उनका भाजप पित्त विकृत हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है हमें, केवल भाजप पित्त को ही मतलब ठीक करेंगे तो मतलब कैसे ठीक होगा। तो कला को यहाँ पे ठीक करना है। तो कला को आप ठीक करिए तो भाजप पित्त अपने आप में ठीक हो जाएगा। कितना मतलब बढ़िया बात है। तो हमें सबसे पहले कला को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या मतलब उसके योग है, कौन से वनस्पति है, आज जो हम चर्चा करेंगे केवल कुछ जड़ी बूटी वनस्पति के आधार पर ही हम उसमें चर्चा करेंगे। इसमें और कोई जो कल्प है, विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, उनके ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। वो अंत में देखेंगे, यदि संभव होगा तो विभिन्न कल्पों से इसकी भ्राजक पित्त की चिकित्सा उसका अलग से मतलब सत्र करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे केवल जड़ी बूटियों से मतलब कैसे ठीक करना है कलाओं को, उसके विषय में हम चर्चा करना मतलब करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है जिनका कला विकृत होकर के भ्राजक पित्त विकृत हुआ है, तो ऐसे में स्थिति में क्या करना चाहिए, उनको चावल खाने की अभ्यास करना चाहिए। जो गेहूं खाने के अभ्यास है, गेहूं सर्वप्रथम उनको बंद करना चाहिए। ये आप ध्यान में दिया। चावल खाना है, या तो जो जौ होता है जिसको बार्ली भी कहा जाता है, तो जौ का आटा भी खा सकते हैं, जौ का दलिया भी खा सकते हैं, परंतु गेहूं बिल्कुल नहीं खाना है। गेहूं, उड़द, चना, मसूर, अरहर, और क्या, चना, ये सब हाँ, राजमा, ये सब जो जितने प्रकार के दालें हैं, मूंग दाल खा सकते हैं। ये आपको मतलब याद रखना है। तो कि मतलब सबसे पहले है कि चावल खाने की आपको अभ्यास करना चाहिए। और जौ का जो दलिया है या तो जौ का जो आटा है, उसको आप सेवन कर सकते हैं। और यदि चावल खाएंगे मतलब भात खाएंगे, तो दाल भात खा सकते हैं या तो दूध भात खा सकते हैं। परंतु वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में दूध पीने की अनुमति नहीं है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार। तो उसमें आप जो है मूंग दाल का ऐसा बना करके दाल भात या तो दाल खिचड़ी बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। और उसमें मतलब क्या करना है, ध्यान क्या देना है, उसको सबसे पहले आपको विरेचन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो विरेचन मतलब करने के लिए आप जो है देखेंगे तो त्रिफला का चूर्ण है, आप इसको प्रतिदिन रात को सोने से पहले, या तो सबसे बढ़िया जो कि सौम्य एवं निरापद है, जिसको सभी आयुर्वेदाचार्यों ने सभी ग्रंथों में बड़ी मतलब बहुत अच्छी प्रशंसा की है, बुरी बुरी प्रशंसा की है। तो वो औषधि का नाम है एरंड का तेल। तो एरंड का तेल प्रतिदिन रात को सोने से पहले आप इसको सेवन करिए। तो इसमें बहुत अच्छा ये फायदा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब प्रतिदिन एरंड एरंड का तेल या तो त्रिफला का चूर्ण का सेवन करना है। और उसके साथ में जो है आपको चावल, जौ का मतलब जौ का दलिया या तो जौ का आटा या तो फिर मूंग दाल, वो आपको सेवन करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और उसमें मतलब क्या करना चाहिए ना, आपके शरीर में से पसीना कैसे निकलेगा उसके ऊपर आपको अधिक मात्रा में ध्यान देना है। यदि आपके शरीर में से पसीना नहीं निकलेगा, तो फिर आपके शरीर में फिर जो है विकृत हो सकती है, यानी कि भ्राजक पित्त फिर से या तो विकृत होगा। यदि नहीं भी विकृत होगा तो जो विकृत हुआ है वो फिर जो है वो ठीक नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए प्रतिदिन जो है कैसे हमारे शरीर से पसीना निकले उसके ऊपर प्रयास करिए। जैसे कि आजकल जो है हर कोई कूलर के मतलब सामने बैठते हैं, एसी वाले मतलब कमरे में रहते हैं, या तो पंखे के नीचे ही मतलब बैठेंगे, पंखे के नीचे ही सोएंगे। जैसे कि पूरा पंखा का सीधा हवा जो है मतलब पूरे शरीर में लगना चाहिए, पसीना नहीं निकलना चाहिए, गर्मी नहीं लगना चाहिए। परंतु गर्मी ना लगे इसके लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। वो उनके दिमाग में ही है, नहीं आता है। उनको केवल पंखे से मतलब ठंडी हवा चाहिए, परंतु वृक्ष से रोपण नहीं करना है। तो यदि वो चारों ओर वृक्ष का रोपण करेंगे तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आने लगेगी, इतनी बरसात अच्छी होगी, जल स्तर बढ़ने लगेगा। और आपका मतलब जो ईंट और सीमेंट का घर है उसको छोड़िए, अभी मतलब मिट्टी का घर बनाने का प्रयास करिए। गौ माता को मतलब पालिए पोसिए, और आपके घर में गोबर से लिपाई पुताई करिए। तो इससे भी जो है मतलब भ्राजक पित्त विकृत नहीं होता है, गर्मी भी नहीं होता है, और पसीना भी जितना निकलना है उतना निकलता रहता है अपने छिद्र के माध्यम से। कितना
कितना बढ़िया बात है, कितना मतलब हमारा वैज्ञानिकता थी हमारी बात, मतलब जितने सारे हमारे मतलब क्या ये जो सिद्धांत है, जो हमारा दिनचर्या है या तो हमारा जीवनचर्या है, कितना वैज्ञानिकता मतलब परिपूर्ण था, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण था। परंतु हमने क्या किया, उन सभी वैज्ञानिकता के जितने सारे जो संबंधी बातें हैं या तो संयुक्त संपन्न बातें हैं, उन हमने उनको तर छोड़ा, मतलब भुला दिया। और उन सबको मतलब जो है हमें घृणित नजर से मतलब विचारने, हे भावना, हीन भावना की मतलब जो है हमने उसको मतलब देखना आरंभ किया, समझना आरंभ किया। और वहीं से जो है हम दिन ब दिन धीरे धीरे हीन गति हमारी हो गई। मतलब जैसे ही हमारी हीन भावना का मन में विचार आया, तो हम हीन भावना के शिकार हम स्वयं हो गए, और हमारी हीन गति, दुर्गति, दिन गति ये धीरे 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 आने लग गई है। फिर भी मनुष्य जो है अभी भी नहीं सुधर पा रहा है, अभी भी उसको मतलब विवेक जागृत नहीं हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस खाली मतलब बोलता है कि मुझे ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं राजीव भाई को फॉलो हूँ, मैं राजीव भाई को मतलब मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कर, वो केवल कहने सुनाने की बात है। बाकी कोई ऐसा करता नहीं है। केवल लोगों में दिखाने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए सब अपना बड़ी बड़ी मतलब महिमा हाँकते रहते हैं, अपनी महिमा को चमकाने के लिए, अपने नाम चमकाने के लिए सब बोलते रहते हैं। बाकी सृष्टि का कल्याण कैसे हो उसके विषय में किसी का भी मतलब ध्यान नहीं है। एक भी व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा जो कि सृष्टि के कल्याण के लिए, संपूर्ण से समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, केवल मानव समाज नहीं, मानव समाज, पशु समाज, पक्षी समाज, सर्प समाज, कीट समाज, पतंग समाज, ये समूचे जीव जाति, जितने सारे प्राणी हैं, जितने सारे जीव जगत है, सभी जीव जगत के कल्याण के लिए भावना लेकर के कोई काम करे, अभी तक हमें एक भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हुए। ये कितने दुख की बात है। परंतु सभी बड़े बड़े मतलब हाँकते रहते हैं कि हम ऐसा है वैसा है, बस अपने नाम चमकाने के लिए, और कुछ नहीं है। और क्या करना चाहिए, प्रतिदिन रात को सोने से पहले अपने पैरों में, तलुओं में, पैर के तलुओं में सरसों का तेल कम से कम, यदि कोई औषधि तेल आपके पास नहीं है तो कम से कम सरसों का तेल को गर्म करके आपको मालिश करना है, किसी और दूसरे तेल के नहीं, केवल सरसों का तेल। आप बोलेंगे नहीं हम औषधि तेल के भी मतलब मालिश कर सकते हैं, तो आप उसमें मच्छक्षी तेल है, और कोसक्षी तेल है, और ये महानारायण तेल है, और और क्या, गंधवती तेल है, ऐसे मतलब कई प्रकार के तेल है। कर्पूरादि तेल है, कर्पूर तेल है, तो उसका भी आप मालिश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह आपको अधिक से अधिक मात्रा में घी का सेवन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, कि बिना घी के हम भोजन नहीं करेंगे। घृतहीनं च भोजनम, जो बात कहा गया है उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। यदि आप घृत का सेवन करते हैं अपने भोजन में मिला करके, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम होता है, आप ये मतलब निश्चित मान के चलिए। ठीक उसी तरह और क्या कहा गया है, कहा गया कि तक्र का सेवन प्रतिदिन करने के लिए प्रयास करना करना चाहिए। यदि तक्र का सेवन करते हैं तो हमारे सातों कलाओं को वो ठीक रखता है। कितना बढ़िया बात है कि अकेला अकेला तक्र का सेवन करने से हमारे मतलब बहुत अच्छा इसमें परिणाम मिलता है। तो तक्र का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा यदि हम देखते हैं, यदि आयुर्वेद के आधार पर हम यदि इसको देखेंगे कि तक्र का मतलब क्या, बड़ी बड़ी मतलब उसमें मतलब क्यों कहा गया है, तो ऐसा कहा गया है कि जो तक्र है, तक्र में कहा गया कि तक्र शक्र से दुर्लभम, ऐसा मतलब उसमें मतलब कहा गया है। तो तक्र इतना मतलब बढ़िया काम करता है, तो आप इसका मतलब कल्पना नहीं कर सकते, इसने इसमें मतलब इतना बढ़िया मतलब काम करता है। तो तक्र के विषय में एक श्लोक भी है, श्लोक अभी याद तो नहीं आ रहा है, परंतु ऐसा कहा गया है, यदि कैलाश में यदि तक्र होता तो भगवान शिव जी के जो कंठ नीला पड़ गया है वो नीला नहीं पड़ता। यदि गणेश जी के पास में तक्र होता तो उन्होंने उनमें ऐसा कहा गया है कि यदि इसमें मतलब तक्र यदि होता तो फिर उसमें गणेश जी के जो पेट आगे बढ़ा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ा, मतलब आगे मतलब नहीं होता, मतलब पेट बढ़ा हुआ नहीं मिलता। ठीक उसी तरह उसमें मतलब कहा गया है कि यदि भगवान श्री कृष्ण के यदि पास में गोलोक धाम में तक्र यदि वो सेवन करते तो वो नीले वर्ण के नहीं पड़ते, मतलब वो काले वर्ण के नहीं पड़ते। फिर कहा जाता है कि यदि स्वर्ग में यदि तक्र होता तो इंद्र जो है भगयुक्त नहीं होते। फिर उसके बाद में कहते हैं यदि चंद्रलोक में, चंद्र मंडल में यदि तक्र होता तो चंद्र देवता को क्षय रोग नहीं होता। फिर उसके बाद में कहते हैं कि यदि कुबेर के पास में अलका भवन में, अलकापुरी में यदि तक्र होता तो वो कुष्ठ युक्त नहीं होता। ठीक उसके बाद में कहते हैं कि अग्निमंडल में, यदि अग्निमंडल तेज लोक में यदि तक्र होता तो वो अग्नि दाह युक्त नहीं होते, मतलब वो स्वयं जल रहे हैं, वो विदाही हो रहे हैं, दाह से युक्त हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है
कि आप यदि अकेले तक्र का सेवन करते हैं तो आपका कहीं पर भी भ्राजक पित्त आपका कभी विकृत नहीं होगा। आपका जो शरीर है, रंग है, वो कभी काला नहीं पड़ेगा। कोई-कोई होता है ना कि चाहे चेहरे में कालापन है, आँखों के नीचे कालापन है, गले के नीचे कालापन है, हाथों में, पैरों में कालापन आ गया है, मेरे कमर में कालापन आ गया है, मेरे पीठ में कालापन आ गया है, मेरे गले के पीछे जो है, गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पे कालापन आ गया है। ये जो बोलते हैं, ये आप तक्र का केवल अकेला सेवन करिए, औषधि कुछ सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल तक्र का सेवन करने से ही ये पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि मतलब ये शरीर काला पड़ना। फिर उसके बाद में कहते हैं कि इंद्र भगयुक्त मतलब नहीं होते। तो भगयुक्त नहीं मतलब भगयुक्त नहीं हुए मतलब भगयुक्त होना यानी कि शरीर से दुर्गंध निकलना। तो शरीर से यदि किसी के दुर्गंध निकलती है, तो तक्र सेवन करने का आप आरंभ करिए, तो उसमें बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि चंद्र क्षय युक्त नहीं होते। चंद्रमा को क्षय युक्त नहीं होता, मतलब क्षय रोग नहीं होता चंद्र देवता को। क्षय यानी कि दिनों-दिन वजन घटना। कोई लोग बोलते हैं कि मेरा दिन-ब-दिन वजन घट रहा है, या तो मुझे टीबी रोग हो गया है। तो अपने तक्र का सेवन करिए तो टीबी होगा ही नहीं। एलोपैथी में मतलब फ्री में मुफ्त में औषधि देते तो है। 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 1 वर्ष का, 10 महीने का, वो उनका एक प्रकार से कोर्स चला करके वो करते हैं, मुफ्त में देते हैं। बात मतलब अलग है, मुफ्त में देते हैं, चलो ठीक है। परंतु आयुर्वेद कहता है कि तुम्हें टीबी रोग कभी ना हो, इसके लिए प्रयत्न करो। तो टीबी कभी ना हो, क्षय रोग कभी ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तक्र का सेवन करो। कितना बढ़िया अच्छा है कि तक्र का सेवन करो तो कभी क्षय रोग, टीबी रोग होगा ही नहीं। बढ़िया बात है। फिर उसके बाद में कहते हैं ये गणपति तोंद युक्त, तोंद युक्त यानी कि उनका जो तोंद बाहर आया है, तोंद युक्त मतलब कहा गया है। यानी कि आजकल देखेंगे हर किसी का पेट तोंद बाहर आ गया है, चर्बी बहुत मतलब लटकी हुई मिल रही है। तो जिसके चर्बी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कितना बेकार दिखता है, मतलब अच्छा नहीं लगता उनका, मतलब वो एक प्रकार से जो उनका सौंदर्य है, वो सौंदर्य इतना निखर नहीं आता सौंदर्य में। कितना बढ़िया बात है कि तक्र तक्र का सेवन करने से चर्बी नष्ट हो जाएगी। तो तक्र का सेवन क्यों नहीं करना है? फिर उसके बाद में कहते हैं कि कुबेर कुष्ठ युक्त है। तो जो अपने कुष्ठ रोग को ठीक करना है, यानी कि कितने भी प्रकार के जितने सारे लीवर सोरियासिस है, त्वचा का रोग है, या तो जिनका भ्राजक पित्त विकृत हो गया है। हालांकि कुष्ठ रोग भ्राजक पित्त के अंतर्गत ही एक प्रकार का रोग है। ऐसे तो फिर महाकुष्ठ है, क्षुद्र कुष्ठ है, उसके फिर अलग अलग मतलब व्याख्या मतलब उसके विभाग विभाग है, प्रभेद प्रभेद है। परंतु भ्राजक पित्त यदि विकृत नहीं होगा तो फिर कुष्ठ रोग होगा ही नहीं। भ्राजक पित्त में तो केवल कुष्ठ रोग नहीं आते, मानसिक रोग भी आते हैं, बहुत सारे रोग आते हैं। तो बड़ी-बड़ी रोग भी है, छोटे-छोटे क्षुद्र-क्षुद्र रोग भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुबेर कुष्ठ युक्त नहीं होते। तो आपका भ्राजक पित्त भी विकृत नहीं होगा, कुष्ठ रोग भी कभी आपको नहीं होगा। चर्म के त्वचा का कभी भी मतलब कोई समस्या नहीं होगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि अग्नि जो है, अग्नि दाह युक्त नहीं होते। दाह युक्त यानी कि उनके शरीर में कभी जलन नहीं होता। यदि जिसको आजकल हाथ में, पैर में, गले में, आँखों में, छाती में, पेट में ये जो जलन होती है, तो आप उसको मतलब तक्र का सेवन करिए, तो ये जलन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो अभी इस तक्र का सेवन कैसे करना है? अभी इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। तो तक्र का सेवन करने के लिए कहा गया है कि 1 चम्मच अजवाइन लेना है, और सेंधा नमक आधा चम्मच लेना है, बराबर? और उसमें आप चाहे तो त्रिकटु का चूर्ण भी मिला सकते हैं, या तो अकेले काली मिर्च का चूर्ण, या तो उसमें सौंठ का चूर्ण मिला करके उसको 1 गिलास ताज़ा छाछ, 1 गिलास यानी कि कम से कम 300 ग्राम या तो 300 एमएल ऐसा मान करके चलिए। उसको मिला करके जो है आपको सुबह-सुबह आपको सेवन करना है। सुबह में सूर्योदय से पहले या तो सूर्योदय के पश्चात सेवन कर सकते हैं, परंतु पूर्वाह्न प्रातः काल में इसको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा ये परिणाम देता है, ये आप मतलब मान के चलिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब बात है, चरक संहिता में पिप्पली कल्प करके एक चिकित्सा स्थान में बताया गया है। मतलब 3-3 जो कोमल प्रकृति के हैं, उनको 1 पिप्पली से आरंभ करना है। आज 1 पिप्पली, कल 2 पिप्पली, फिर 3 पिप्पली, फिर 4 पिप्पली, ऐसा बढ़ाते हुए 40 पिप्पली तक जाना है। फिर उसके दूसरे दिन फिर 40, फिर 39, फिर 38, फिर 37, ऐसा ऐसा करते-करते 1 पिपली में आना है। इसे पिपली कल्प के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी जितने सारे कल्प चिकित्सा है आयुर्वेद में, कल्प चिकित्सा एक प्रकार से अलग चिकित्सा है, वो हम पाचक पित्त में चर्चा करेंगे।
तो जो जितने सारे कल्प की चिकित्सा है, उसको मात्रा बढ़ाते हुए धीरे-धीरे जाना है। जितनी मात्रा नियत की गई है कि आपकी जो सीमा है वो यहीं तक है। जैसे कहीं कोई मतलब रेस लगा रहा हो, कहीं पे कोई दौड़ की प्रतियोगिता चल रहा हो, तो हम जाते हैं मतलब दौड़ते हुए वहाँ पे जाते हैं, उसको स्पर्श करके, उस जगह को छू करके, फिर से जो है वहाँ से प्रस्थान करके आते हैं। तो लौट करके आते हैं। इसी प्रकार जो है हमारा कल्प चिकित्सा इसी प्रकार से मतलब कहा गया है कि हमें धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाते हुए जाना है, फिर से मात्रा को कम करते हुए फिर से उसको बंद करना है। ये होती है इसको कल्प चिकित्सा के आधार पर इसको माना गया है। तो जब पिपली कल्प है चरक संहिता में कहा गया है, यदि आप पिपली कल्प को पालन करते हैं, तो भी आपका जो भाजक पित्त के अंतर्गत यदि कला विकृत हुआ होगा, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक उसके बाद में जो है हमारा शिलाजतु, शिलाजतु यानी कि शिलाजित के विषय में चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में आदि ग्रंथ में सभी ग्रंथों में बहुत अच्छे से बताया गया है। अष्टांग संग्रह में देखेंगे तो शिलाजीत के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई है। केवल अकेले शिलाजीत से कितने सारे रोग ठीक हो सकते हैं, वो उसमें बताया गया अष्टांग संग्रह में बागभट जी ने बताया है। तो आप प्रतिदिन यदि शिलाजीत का सेवन करते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। किसके साथ में सेवन करना है? तो चरक महर्षि ने कहा है, शिलाजीत को सदा सर्वदा जो है त्रिफला के रस, त्रिफला के स्वरस या तो त्रिफला के काढ़े के साथ में मिला करके सेवन करना है, रात को सोने से पहले। तो इससे ये होगा कि आपको भ्राजक पित्त कभी विकृत नहीं करेगा और सुबह में अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। मतलब आपका मतलब विरेचन भी हो जाएगा, शरीर का शोधन भी हो जाएगा, शरीर को पुष्टि भी मिलेगी, रक्त विकार नहीं होगा, साथ में भ्राजक पित्त भी विकृत नहीं होगा। कितना बढ़िया बात है, महर्षि चरक जी ने बहुत अच्छे से बात बताई है, परंतु सूत्र के रूप में बताया है। इसके लिए हमें, क्योंकि ये सूत्र स्थान में बताया है, तो इसके लिए जो है शिलाजीत को आपको त्रिफला के स्वरस के साथ में आपको इसको सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करना है और क्या मतलब बताया है? चरक जी हाँ, वर्धमान पिपली के विषय में तो बता दिया, पिपली कल्प। हाँ, 10 मूल का काढ़ा, जो हमारा लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जो 10 मूल है, 10 मूल का काढ़ा बना करके यदि उसमें आप अजवाइन भी मिला करके यदि काढ़ा बना करके पीते हैं, तो भी आपका जो भ्राजक पित्त है, वो उसको पूरी तरह से जो है, उसको ठीक कर देता है। ठीक उसके बाद में और क्या करना है? तो जो हमारा परवल होता है, देसी परवल, यदि आप परवल की सब्जी बना करके सेवन करते हैं, जब परवल की आपको सब्जी मिलेगी, मतलब साग सब्जी जब प्राप्त होगा, तो परवल की सब्जी बना करके खाइएगा। तो और परवल के जो पत्ता होते हैं, जिसको पटल पत्र, आप चरक संहिता में देखेंगे सूत्र स्थान में 5वें या 6ठे अध्याय में ऐसा कुछ वर्णन है, पटल पत्र करके। तो पटल पत्र का साग सब्जी बना करके उसका सेवन करिए, घी में, मतलब घी में या तो हाँ, घी में ही उसको भून करके सेवन करिए। तो वो भी भ्राजक पित्त को हमारा बहुत अच्छा उसमें मतलब परिणाम देता है। इसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है, तो बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक उसी तरह प्रतिदिन 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच गुड़, इसको यवानी गुड़म ऐसा मतलब करके मतलब कहा गया है, या तो यवानी बटकम करके भेषज रत्नावली में बताया गया है। सहस्त्र योग नाम का जो पुस्तक है उसमें भी बताया गया है, और वसव राज्यम ग्रंथ है उसमें भी बताया गया है, वैद्य चिंतामणि है उसमें भी बताया गया है, और सारंगधर संहिता में बताया बताया गया है, बृहत निघंटु रत्नाकर में भी ये योग है। और आपको यही जो योग है, आपको बागवड़ संहिता यानी कि अष्टांग हृदय में भी आपको ये पढ़ने को, सुनने को, जानने को मिलेगा। और ये बात चरक संहिता में भी मिलेगा। मतलब ये एक ही औषधि है, एक ही योग है, परंतु अन्य अन्य सभी ग्रंथ में भी इसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा की है, मतलब बुरी बुरी प्रशंसा की है सभी आयुर्वेदाचार्यों ने। और चक्रदत्त ग्रंथ में भी आपको ये योग मिल जाएगा। तो योग क्या है? 1 चम्मच अजवाइन लेना है, 1 चम्मच गुड़ लेना है, इसको 1 गिलास पानी में उबालना है, जब आधा गिलास बचे तो छान लेना है, और गरम गरम जो है सिप सिप करके पीना है, धीरे धीरे चाय की तरह। तो ये बहुत अच्छा उसमें परिणाम देता है। ठीक उसी तरह हमारा जो पंचकोल चूर्ण है, पंचकोल के साथ में 10 मूल दोनों मिला करके जो है आप काढ़ा बना करके सेवन करिए। तो इसको 10 पंच तो 15 हो जाता है, इसीलिए इसको पंचदश मूलानि कषायम ये नाम से जाना गया है। ग्रंथ का नाम है वैद्य मनोरमा। वैद्य मनोरमा जो ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि पंचदश मूलानि कषायम, यानी कि पंचदश मूलानि कषायम के मतलब क्या क्या है? तो उसमें कहा गया कि पंचमूल है, पंचकोल है, और 10 मूल है, यानी कि 10 मूल का जो 10 मूल का अपना लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, उसके बाद में पंचकोल। पंचकोल यानी कि क्या है? पिपले पिपले मूल चव्य चित्र नागर है, ये आपको मतलब सबको मालूम है। ये पंचकोल इति स्मृता के नाम से मतलब कहा जाता है। तो ये दोनों को मिला लीजिए, और दोनों को मिला करके काढ़ा बनाइए, और काढ़ा बना करके उसमें घी डालिए। जब काढ़ा बन जाएगा, मतलब 2 गिलास पानी में काढ़ा बनाइए, आधा गिलास या तो पौने गिलास जब बचे उसको छान लीजिए, उसमें घी डाल दीजिए, तो वो गर्म होगा तो घी पिघल जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे उसको खड़े होकर के पीना है,
और इसको सुबह में पीना है और शाम को पीना है, खाली पेट में इसको सेवन करना है। तो जो आपका मतलब कला विकृत होकर के जो भ्राजपित्त विकृत हुआ है वो पूरी तरह से जो है ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह केवल सौंठ, केवल सौंठ लेना है और उसको सौंठ लेकर के उसका काढ़ा बनाना है, बराबर। 1 चम्मच की मात्रा में सौंठ लीजिए, 1 गिलास के पानी में उसको डाल करके काढ़ा बनाइए। जब आधा गिलास बचे उसको छान लीजिए। छानने के बाद में 1 चम्मच घी डाल करके, घी मिला करके उसका सेवन करिए। तो इसको कहा गया है कि नागरादि यमकम। ये भी दक्षिण भारत के ग्रंथों में वर्णन है। तो ग्रंथ का नाम है राजवल्लभ। इसमें मतलब ये राजवल्लभ ग्रंथ में बताया गया है। राजवल्लभ ग्रंथ में बताया गया है कि नागरादि यमकम, ये इस प्रकार से उसका नामकरण है। तो उसमें क्या-क्या है कि आपको मतलब सौंठ का चूर्ण 1 चम्मच लेना है और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है। आधा गिलास बचे तो 1 चम्मच उसमें घी डाल करके उसको सेवन करना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो केवल यही करने से कितने सरल-सरल योग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब भाजपा तो इतना सारा है, तो पता नहीं क्या-क्या औषधि होगा, हम लोग कर पाएँगे कि नहीं, हम लोग किसी को से मतलब ठीक कर पाएँगे कि नहीं और अच्छा हो पाएँगे कि नहीं। तो कितना सरल-सरल योग है। भले आपका मतलब रोग कैसा भी गंभीर क्यों ना हो, आयुर्वेद के कोई शरण में आ जाता है, तो आयुर्वेद उसे अवश्य शरण देती है और उसे ठीक करती है। तो सरल योग भी है, ऐसा नहीं है कि केवल स्वर्ण कल्प है, मुक्ता कल्प है, वैक्रांत कल्प है, हीरक कल्प है, ऐसा नहीं है। सस्ता-सस्ता योग भी है। तो इसको आप सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब प्रयोग है कि जो गौमूत्र है, गाय का मूत्र, उसमें क्या करना है, गौमूत्र आपको लेना है, ताज़ा गौमूत्र कम से कम 5 तोला, 5 तोला यानी कि कितना 50 एमएल या तो 60 एमएल। यदि आप 1 तोले को 10 ग्राम के हिसाब से मानेंगे तो 50 ग्राम होगा, 12 ग्राम के हिसाब से मानेंगे तो 60 ग्राम होगा। तो 50 ग्राम या तो 60 एमएल ऐसा मान के चलिए, उसको लाकर लेकर के उसमें अश्वगंधा का चूर्ण 1 ग्राम यानी कि 1 मासा के प्रमाण में मिलाना है और मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। तो ये भी जो योग है, बहुत अच्छा योग है। आप इसको सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह हमारा जो चित्रक का मूल है, जो चित्रक वनस्पति है, जिसको चित्रक और हाँ, चित्रक ही मतलब कहते हैं। चिता चित्रक ऐसे नामों से उसका जाना जाता है। उसमें लाल चित्रक है, सफेद चित्रक है, श्वेत चित्रक है और एक नीला चित्रक है, परंतु वो थोड़ा दुर्लभ है, विरला हो गया है। अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सफेद चित्रक ही अधिक मात्रा में दिखाई देता है और लाल चित्रक कहीं-कहीं दिखाई देते हैं। वो भी पूरी तरह से मतलब दुर्लभ जैसे हो गए हैं, क्योंकि उसके मतलब सबको पेड़-पौधे उखाड़ने का आता है, लेकिन वृक्षारोपण करना, उसके संरक्षण करना, ना किसी वैद्य को अभी मतलब समझ में आ रही है, ना किसी मतलब मानव समाज को, ना सरकार को ही इसकी चिंता है। एक दिन ऐसा आएगा, ये केमिकल मतलब जो एलोपैथिक औषधि है, उसको खाएँगे, लोग उल्टी करके मरेंगे। एक दिन ऐसा समय आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, कि जैसे ही उसका मतलब आपके गले के नीचे उतरा, उसको खाएँगे, थोड़ी देर में आपका उल्टी हो जाएगा और वहीं आप लुढ़क जाएँगे। जैसे हॉस्पिटल लेते-लेते रास्ते में ही बस राम नाम सत्य, उधर से सीधा मतलब और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा मतलब श्मशान भूमि में ही मतलब चले जाना है। बस इतना ही है। ऐसा मतलब भी समय भविष्य में आने वाली है। तो इसके लिए अभी भी समय है कि एलोपैथी जो मॉडर्न जो चिकित्सा है, एलोपैथी मॉडर्न चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, उसको उस पद्धति को अभी भी मतलब समय है उससे तर छोड़ दिए, उसका त्याग कर दिए। मतलब करना है, कर दीजिए। नहीं तो फिर आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि आज तो किसी का एक बच्चे से अधिक मतलब बच्चे होते नहीं है। फिर आपका जो वंश परंपरा है वो ठप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। भविष्य के लिए मतलब सोचना चाहिए हर किसी को। तो फिर इसमें जो है चित्र का जो वनस्पति है, चित्र का आप लेके आइए, उसका जड़ का छाल यदि होगा तो जड़ का छाल लीजिए या तो फिर चित्र का जड़ ही मतलब ले लीजिए, परंतु जड़ का छाल लेंगे तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो उसको जड़ का छाल को कूट करके चूर्ण बना लीजिए और आधा-आधा मासा के प्रमाण में, यानी कि आधा-आधा ग्राम की मात्रा में, मतलब 4-4 रत्ती के प्रमाण में शहद के साथ में उसको सेवन करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो शहद के साथ में सेवन कर सकते हैं या तो फिर हल्का गुनगुना पानी से आप उसको सेवन कर सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह जो हमारा पलाश का वृक्ष है, पलाश के ऊपर तो हमारा 3-3 सत्र हो चुका है, चर्चा हो चुकी है। आप लोगों ने मतलब सुना था, ध्यान दिए थे। तो पलाश का जो छाल है, पलाश का छाल लेके आइए, कम से कम 1 तोले के या तो 2 तोले की मात्रा में। उसको जो है आपको काढ़ा बनाना है, उसको कूट करके, पेस्ट करके, उसका 1 गिलास पानी में डाल करके काढ़ा बनाइए। जब आपका आधा गिलास पानी बचे, उसमें पिप्पली का चूर्ण 1 मासा के प्रमाण में डाल करके उसको प्रक्षेप करना कहते हैं। तो 1 मासा के प्रमाण में डाल करके उसको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा उसमें मतलब परिणाम देता है। इसको सुबह-शाम खाली पेट में इसको सेवन करना है, तो निश्चित रूप से आपको उसको फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरह हमारा जो ताड़ पुष्प है,
जिसको पाम बोलते बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, ताड़ है ऐसा संस्कृत भाषा में उसको बोलते हैं। तो जो ताड़ पुष्प है उसका क्षार बनाना है, और उसको क्षार बना करके गुड़ के साथ में सेवन करना है। और एक ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश है और सिद्ध योग है। सिद्ध योग जो बुरंद माधव सिद्ध योग ऐसा करके मतलब ग्रंथ है, उसमें भी ये योग बताया गया है। बहुत अच्छा योग है, आप चाहे तो इसको परिणाम में लीजिए, मतलब प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ताल पुष्प का क्षार बनाने की विधि हमने कई बार बता भी चुके हैं। तो क्षार बनाने की विधि से उसका क्षार बनाइए और उसको जो है गुड़ के साथ में उसका सेवन करिए, तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। और उसके बाद में क्या है कि जो तिल का जो काला तिल होता है, काला तिल लीजिए। और जो पुतिक नाम का जो शाक होता है, पुतिक पुतिका आदि नाम से जाना जाता है, तो उसका शाक का पत्ता लीजिए। और उसमें काला तिल 1 चम्मच, और उसमें शाक का पत्ता लगभग जो है 2 तोले की मात्रा में। और उसको जो है काला तिल के साथ में उसका काढ़ा बनाइए। जब उसका काढ़ा बन करके तैयार हो जाए, उसमें 1-2 चुटकी, मतलब उसमें एक रत्ती के प्रमाण में जो है इसमें काला नमक मिला करके सेवन करने के लिए कहा गया है। ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त। आप उसको चक्रदत्त में देखेंगे तो उसका ये योग मिल जाएगा। तो उसको जब उसको काला नमक प्रक्षेप दे करके जब सेवन करते हैं, तो उसमें भ्राजक पित्त में हमारा बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, बहुत मतलब ठीक कर देता है। ठीक उसके बाद में ऐसा है कि जो आयुर्वेद में एक कहा जाता है कि एरंड जो होता है, मतलब एरंड का बीज आप सबको मालूम है जिसके तेल निकलता है। एरंड के बीज को केवल आपको निगल जाना है, या तो उसको पीस लीजिए और पीस करके गर्म पानी के साथ में निगल जाना है। केवल एक एरंड का बीज प्रत्येक दिन रात को सोने से पहले, और कुछ नहीं करना है। एरंड का बीज आप बाजार से लेके आइए, और उसको अंदर से एक जीभी निकलेगा। जीभी पित्ता, मतलब पित्ती ऐसा उसको बोलते हैं। तो एकदम से वो जहर जैसा काम करता है हमारे शरीर में। मतलब पेट में जाएगा तो थोड़ा हल्का हल्का आम बनने लगेगा। पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होने लगेगा, या तो जलन हो सकती है, या तो मलद्वार में भी मतलब थोड़ा चुभन जैसी पीड़ा हो सकती है। इसके लिए क्या करना है, अंदर का मतलब उसको छिलका निकाल दीजिए, उसको 2 टुकड़े कर दीजिए। तो अंदर से जो है एरंड का बीज में से अंदर से एक जीभी, एक पित्ती जैसा उसको निकलेगा सफेद रंग का। मतलब थोड़ा सफेद, थोड़ा मटमैला ब्राउन रंग जैसा मिलेगा, मटमैला जैसा। तो उसको फेंक दीजिए। फिर जो है आपको चाहे पीस करके यदि गर्म पानी के साथ में पीना हो तो ऐसे पी सकते हैं, या तो जैसे आप टेबलेट गोली से जैसे सेवन करते हैं, आप दोनों मतलब बीज को जो है आप डालकर मतलब मुंह में भर करके जो है आप गर्म पानी से सेवन करिए। परंतु जैसे आप पीस करके सेवन करेंगे तो जितना फायदा करता है, उसको ऐसा बटी गुटी की तरह निगल करके सेवन करेंगे तो इतना फायदा नहीं करता है। ये हमने परीक्षण किया है। तो इसके लिए आप उसको प्रयोग करिए। ठीक उसके बाद में एरंड का जो जड़ है, एरंड का जड़ उसको लाना है। 1 तोले की मात्रा में उसको 1 गिलास पानी में दे करके कूट पीस करके 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाना है। जब उसका आधा गिलास बचे, तो उसमें गोमूत्र डालना है, गोमूत्र मिला करके सेवन करना है। और ये देखेंगे तो चरक संहिता में भी ये योग है, सुश्रुत संहिता में भी योग है, अष्टांग संग्रह में भी है, अष्टांग हृदय में भी है, और हमारे कई सारे ग्रंथ में भी इसका योग मतलब जो है भाव प्रकाश में भी है, और भेषज रत्नावली में भी ये योग जो है बताया गया है। तो ये योग बहुत अच्छा है, परिणाम है, मतलब परिणामजनक है। तो आप लोग भी इसको मतलब प्रयोग करिए। ठीक उसी तरह लहसुन लेना है, पिपली मूल लेना है, और ये हरी तकी लेना है। ये तीनों में से मतलब बराबर मात्रा में मिला करके एक एक मासा के प्रमाण में लेकर के गोमूत्र के साथ में मिला करके सेवन करना है। मैं फिर से बताता हूँ। लहसुन लेना है 1 मासा यानी कि 1 ग्राम। पिपली मूल का चूर्ण लेना है 1 मासा यानी कि 1 ग्राम। और जो अभेया यानी कि हरिता की है उसका चूर्ण लेना है 1 ग्राम। इसको मिला करके आपको जो है गोमूत्र के साथ में सेवन करना है। गर्म पानी में थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में मिला करके गोमूत्र में सेवन करना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। और मतलब औषधि है जिसको प्लीहा शत्रु के नाम से जाना जाता है। जिसको सरपुंखा प्लीहा शत्रु आदि नाम से मतलब जाना जाता है। उसमें एक लाल रंग का है और एक सफेद रंग का है। ऐसे 2 प्रकार की उसकी प्रजाति होती है। तो इसको कोई भी आपको प्रजाति मिले ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके जो पत्ते होते हैं, उसके पत्तों को तक्र के साथ में पीस करके सेवन करना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट में। मतलब पूरे पेड़ को पौधे को उखाड़ना नहीं है। उसके पत्तों को तोड़ के लाइए, पत्ता या तो फल फूल हो, जो भी मतलब है, उसको तोड़ के लाइए। और उसको तक्र के साथ में ताजा तक्र होना चाहिए। यदि तक्र निकाला हुआ यदि एक पहर बीत गया, तो भी वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ये आपको समझना है। तो उसमें आपको ताजा तक्र में पेश करके सरसों के पत्तों को, फूलों को, जो यदि फूल नहीं मिले तो आप पत्ते भी उसको सेवन मतलब पीस करके उसका सेवन करिए, तो उसमें बहुत अच्छा ये फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब बात कहा गया है कि जो
मिट्टी के साथ में संबंध बनाते रहते हैं, या तो मिट्टी में चलते हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में मिट्टी के मतलब घर में रहते हैं, वास करते हैं, मिट्टी के ऊपर जो है कुशासन बिछा करके बैठते हैं, या तो मिट्टी के ऊपर कुछ की सैया मतलब बिछा करके उसके ऊपर लेटते हैं, सोते हैं, विश्राम लेते हैं। और वहां पर जहां पर मिट्टी की मतलब गाय की गोबर की, देसी गाय की गोबर की लिपाई पोती होती हो, तो और वहां पे जहां पर सोने जो सोना गेरू है, सोना गेरू से लिपाई पोती हो, उसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के रंगोली बनाई जाती हो, तो ऐसे व्यक्तियों का भ्राजव पित्त कभी विकृत नहीं होता है। ये आयुर्वेद का चिकित्सा सूत्र है। तो इसके लिए आप सबको यदि भ्राजव पित्त को ठीक करना है, तो आपको शहर को छोड़ करके गांव की तरफ भागना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप छोड़िए शहर को, चलिए गांव की तरफ। गांव की तरफ ऐसा नहीं कि मतलब प्लॉट खरीद के मतलब जाना है। जमीन खरीदिए, और जमीन खरीद खरीद करके बीच में मतलब घर बनाइए, अपने घर के चारों तरफ खेती करिए, स्वयं खेती करिए, और उसका मतलब उपज बना करके उपजा करके अब भोजन की व्यवस्था करिए। और आने वाले बच्चों को मतलब आने वाली पीढ़ी को ऐसा हो जाएगा कि पढ़ाई करे या न करे, परंतु जीवन जीने के लिए कम से कम खेती करना आना चाहिए। ये आगे के समय में मतलब ऐसा हो जाएगा। एक दिन ऐसा समय मतलब जैसे एक दिन ऐसा समय आया, हर कोई जो है बच्चों को मतलब अंग्रेजी मीडियम स्कूल में मतलब भेजने के लिए एकदम से प्रतिस्पर्धा हो गई थी, मतलब प्रतियोगिता हो गई थी। वो भेज देता है अपने बच्चों को, क्या मैं नहीं भेज सकता, ऐसा करके मतलब प्रतिस्पर्धा हो गई थी। परंतु अभी प्रतिस्पर्धा ऐसे होने वाली है, एकदम ऐसा समय आने वाला है कि कौन गांव में जाकर के रह सकता है, कौन अपने बच्चों को स्कूल में न भेज करके खेती के काम में मतलब जुड़ा सकता है। ये एकदम से अभी प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। अभी वो समय धीरे धीरे आ रहा है। बस 2-3 साल की प्रतीक्षा करने की है, और कुछ नहीं है। 2-3 वर्ष के बाद में ना सब अपने बच्चों को, अरे पढ़ाई करके क्या करेगा, पढ़ाई करके थोड़ी कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, चलो जाओ खेती करो, जाओ, हो जाओ, मतलब भोजन करना है कि नहीं जीने के लिए, ऐसा मतलब माँ बाप बोलेंगे, मतलब डांटते हुए बोलेंगे कि जीना है तो खेती करना पड़ेगा, जीना है तो वृक्ष के पास जाना पड़ेगा, जीना है तो प्रकृति को माँ बोलना पड़ेगा, जीना है सही से तो फिर आपको गांव की तरफ लौटना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद में जो है हमारा जो रोहितक करके एक वनस्पति है, जिसको रोहितक, रोहतक, रोहिड़ा आदि के नाम से जाना जाता है। जैसे हरियाणा में एक शहर है रोहितक, वो शहर वाला नहीं, मतलब रोहितक एक करके वनस्पति है। उसका छाल लेके आना है, पंसारी के वहां के आपको मतलब मिल जाएगा। तो उसको छाल को जो है आपको सौंठ मिला करके काढ़ा बनाना है। और उसको काढ़ा बनाने के बाद में जब वो ठंडा हो जाए, तो 1 चम्मच मधु मिला करके उसको आपको सेवन करना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक उसके बाद में जो हमारा घृत कुमारी है, जिसको कुमारी, कुमारी का, घृत कुमारी आदि नाम से जाना जाता है। तो घृत कुमारी को यदि आप सौंठ चूर्ण के साथ में शरबत बना करके यदि सुबह सुबह में पीते हैं, तो आपका कला जन्य मतलब भ्राजा पित्त मतलब कला विकृत होकर के जिनका भ्राजा पित्त विकृत हुआ है, तो उनमें बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। आप इसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक उसी तरह जो हमारा पिपली का जो पिपली है, पिपली है और रोहितक का छाल है। पिपली और रोहितक का छाल, 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, सभी को राम राम। तो जो रोहित का छाल है और पिपली है, पिपली या तो पिपला मिली है, दोनों में से कोई एक, या तो फिर तीनों, मतलब पिपली, पिपला मूल और रोहित का छाल, ये तीनों को मिला करके 1-1 तोले की मात्रा में लीजिए, और कूट पीस करके जो है 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे, उसको छान करके जो है आपको मतलब पीने के लिए देना है। तो ये भी बहुत अच्छा इसमें परिणाम मतलब बहुत अच्छा आता है। तो ये था हमारा कला विकृत होने पर जो हमारा भाजपा पित्त विकृत हो जाता है, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसके विषय में आज का मतलब अभी चर्चा हो गई। अभी हम बात करेंगे जो हमारा आशय विकृत होता है। जैसे मतलब कितने सारे आशय है, किसी किसी को याद है कितने सारे आशय है? कौन बताएगा? या किसी को भी याद नहीं है कि कितने कितने आशय है? 7 आशय हैं पुरुष में, महिलाओं में 10। ठीक है, तो आशयों के नाम। पित्ता से, गर्वा से, स्तना से, आमा से, और ठीक। मला से, मूत्रा से, कफा से। और और रह गए क्या? अभी तो यही याद आ रहे हैं।
और किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आता है हमारा कफ, क्योंकि कफ से आरंभ होता है। तो कफाशय इसमें मुख्य होता है, ठीक है। कफाशय के बाद में आता है आमाशय। उसके बाद में आता है हमारा पित्ताशय, फिर वाताशय, फिर पक्वाशय, फिर मूत्राशय, रक्ताशय, फिर गर्भाशय, दो स्तनाशय। ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा पुरुषों में 7 आशय है, तो स्त्रियों में 10 आशय है। इस प्रकार से हमारा 10 आशय, 7 या तो 10 ऐसा मान के चलिए। परंतु पुरुष प्रधान ऐसा माना जाता है, क्योंकि पुरुष से ही मतलब सब कुछ सृष्टि संभव होती है, स्त्री उसमें माध्यम होती है। इसीलिए भी जो है पुरुष के आधार पर जो है लेकर के मतलब 7 आशय है ऐसा माना जाता है। तो हमारे 7 आशय जब विकृत होती है, तो हमारा भाजपा पित्त जब विकृत होगा तो हम उसको चिकित्सा के आधार पर मतलब क्या 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 औषधियां है, कैसे मतलब हम उसको ठीक करेंगे, इसको समझना, इसको जानना परम आवश्यक है। तो यदि किसी का मतलब आशय विकृत होकर के यदि भाजपा पित्त विकृत हुआ है, तो उसमें सबसे पहले ये करना है कि प्रतिदिन अपराह्न काल में, ठीक है, अपराह्न काल यानी कि मध्याह्न के बाद में जो अपराह्न काल है, या तो 2-3 बजे ऐसा समझ लीजिए। तो अपराह्न काल में या तो फिर 3-4 बजे 5 बजे आपको लाजा प्रतिदिन खाना है। लाजा जो लाही लाजा धान से जो बनता है, ये सबसे पहला काम करना है। ये सबसे बढ़िया सरल सूत्र है। जैसे हमारा कला विकृत होता है तो क्या, तक्र को अधिक महत्व दिया गया। तो आशय जब विकृत होकर के भाजपा पित्त विकृत होता है, तो हमें यहाँ पे आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है कि आपको लाजा का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, मतलब प्रतिदिन। परंतु सुबह में खाली पेट में कभी नहीं करना। यदि सुबह में खाली पेट में सेवन करेंगे, तो फिर आपका मूत्राशय में गड़बड़ आ जाएगी, रक्ताशय में गड़बड़ आ जाएगी, पक्वाशय में गड़बड़ आ जाएगी, आमाशय में गड़बड़ आ जाएगी, ये समझ लीजिए। तो उसमें क्या करना है कि आपको अपराह्न काल में, क्योंकि सुबह में तो अपना भोजन मतलब कुछ ना कुछ हो गया होगा, इसको सुबह में खाली पेट में करने के लिए मना गया है। परंतु यदि आप कुछ सेवन करके यदि लाजा सेवन करते तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ऐसे में भी आप सेवन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कहा गया कि लाजा का आपको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। उसके बाद में यदि हम देखेंगे, तो जो प्रश्नि पन्नी करके लघु पंचमूल में आता है, 10 मूल के अंतर्गत तो बृहद पंचमूल लघु पंचमूल, तो लघु पंचमूल के अंतर्गत आता है प्रश्नि पन्नी। तो प्रश्न पन्नी का काढ़ा बना करके यदि आप सेवन करते हैं, प्रश्न पन्नी का पंचांग लीजिए, और 1 तोले की मात्रा में या तो 1-1.5 तोले की मात्रा में उसको 1 गिलास पानी में उबालिए। आधा गिलास बचने पर उसको जो है आप काढ़ा मतलब उसका सेवन करना है गुनगुना। तो ये बहुत अच्छा आपको परिणाम देता है। उसके बाद में जो है महुआ नाम का जो वनस्पति है, जिसको महुआ उसका महुए का फूल का शराब भी बनती है, आप लोग मालूम है। तो महुआ का छाल लेना है, यहाँ पे महुआ फूल नहीं लेना है, महुआ का छाल लेना है, धनिया लेनी है, चंदन लेनी है, यष्टि मधु लेनी है, गिलोय लेनी है, और उसके बाद में उसिर जिसको खस कहा जाता है, ये लेनी है। और एक हावेर करके एक आती है, जिसके हृवेर हुवेर हावेर ऐसा करके मतलब कहा जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद में जब ये काढ़ा बन करके तैयार हो जाएगा, तो इसको आपको सेवन करना है चाय की तरह सिप सिप करके। तो ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी बाद में त्रिफला लेनी है और त्रिकटु चूर्ण लेनी है, त्रिफला चूर्ण त्रिकटु चूर्ण। और उसमें जो है जो दंती नाम का जो वनस्पति है वो मिलाना है, और मिला करके जो है 1 चम्मच गुड़ मिला करके इसका काढ़ा बनाना है। मतलब त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच, त्रिकटु का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, दंती मूल चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और इसको जो है 1 चम्मच गुड़ मिला करके काढ़ा बनाना है। जब 1 गिलास पानी से आधा गिलास बचे, तो आपको उसको छान करके जो है उसको सेवन करना है। ये बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह गिलोय लेना है और यष्टि मधु लेना है, केवल दो ही चीजें, अधिक नहीं है। गिलोय लेना है, यष्टि मधु लेना है। तो ये दोनों को लेकर के काढ़ा बनाइए, और उसका आधा गिलास बचे तो छान करके पीने के लिए दीजिए। और हाँ, इसको यदि चाहे तो आप, क्योंकि ये इतना कड़वा होता है, मतलब कड़वा मीठा दोनों मिले जुले रहते हैं, फिर भी और उसको मीठा करना चाहे तो आप उसको मतलब भाव प्रकाश में भाव भाव मिश्र जी ने कहा है कि आप उसको मधु मिला करके सेवन कर सकते हैं। तो आप उसमें मधु मिला करके सेवन करिए तो बहुत अच्छा उसमें मतलब प्रयोग होता है। ठीक उसी तरह जो सालपर्णी का नाम का जो वनस्पति है, सालपर्णी जो छोटे लघु पंचमूल के अंतर्गत आते हैं, तो सालपर्णी का काढ़ा, पंचांग का काढ़ा बना करके यदि पीने के लिए देते हैं, तो उसको बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। आप इसको मतलब
प्रयोग करने के लिए मतलब कहा गया है, तो उसको आप मतलब दे सकते हैं। तो निसंदेह बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक है, उसके बाद में एक जो हमारे जो पीपल का जो पत्ते होते हैं, पीपल का पत्ता, पीपल का छाल, बरगद का पत्ता और गिलोय, ये चारों को मिला करके सब में से एक एक तोले की मात्रा में लीजिए और उसको सेवन करिए काढ़ा बना करके। तो इसमें भी बहुत अच्छा ये प्रयोग होता है, मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह वासा नाम का जो वनस्पति है, जिसको वासा अड़ूसा अड़ूसी के नाम से जाना जाता है, तो वासा का छाल या तो फिर वासा का पत्ता, दोनों को मतलब ले सकते हैं, या तो कोई एक मिले तो जो मिले आपको वो लेना है। और उसके साथ में क्या करना है, प्रियंगु नाम की आती है जो कि सरसों के बीज की तरह दिखती है, प्रियंगु नाम से। तो उसमें से एक चम्मच लेना है, वासा का छाल एक तोला लेना है, और उसमें यदि कमल का फूल मिले तो एक पंखुड़ी उसमें डाल देना है। मतलब कई सारे पंखुड़ियां होती है फूलों में, तो एक पंखुड़ी उसमें डाल देना है। और लोध का छाल उसमें एक तोला डालना है। और ये सब डाल करके जो है आपको काढ़ा बनाना है। काढ़ा जब मतलब बन करके तैयार हो जाएगा, तो केसर जो है कम से कम एक रत्ती का 10वां भाग, यानी कि एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम, तो उसका 10वां भाग यानी कि आप उसको 10 मिलीग्राम ऐसा समझ लीजिए। तो 10 मिलीग्राम केसर को अपने मुंह में भर करके चबा चबा करके उसके बाद में इसको सेवन करना है। जो अड़ूसा और कमल का फूल का एक पंखुड़ी, प्रियंगु, लोध का छाल, इसको मिला करके जब उसका सेवन करेंगे काढ़े को, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। मतलब जो ये आशय विकृत होकर के जो भ्राजक विकृत होता है, तो उसमें बहुत अच्छा ये परिणाम मतलब होता है। और एक बात कहा गया है, यदि कोई बासा का जो फूल यदि घी में भून करके कोई खाए, तो भी उसका जो आशय विकृत होकर के जो भ्राजक विकृत हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि जो हरितकी होता है, हरितकी का चूर्ण बासा के पत्ते के साथ में या तो छाल के साथ में, इसके यदि मतलब चूर्ण बना करके या तो काढ़ा बना करके, जैसे आपको मतलब मर्जी, जैसे आपको मतलब मन लगे, चाहे आप चूर्ण बना करके सेवन करें या काढ़ा बना करके सेवन करें, तो उसका यदि सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा उसमें परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह जो जो चंदन होता है, हम चंदन प्रतिदिन घिसते हैं ना, मतलब चंदन पापनाशन करके ऐसा घिसते हैं। तो चंदन आपको घिसा घिसा हुआ जो चंदन है, चंदन का घिसा ही उसको एक चम्मच की मात्रा में लेना है। और उसमें एक चम्मच शहद मिला करके आपको सुबह सुबह खाली पेट में चाटना है। और सुबह शाम दिन में 2 बार चाटना है। या तो फिर 3 बार भी ले सकते हैं, परंतु 2 बार में भी बहुत अच्छा परिणाम होता है। तो सुबह शाम यदि उसको दिन में 2 बार यदि सेवन करते हैं, तो भी हमारा जो आशय विकृत जन्य जो भ्राजक पित्त है, उसमें बहुत अच्छा ये परिणाम होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो बकरी का दूध होता है, यदि बकरी का दूध 1 वर्ष तक यदि किसी को पिला दी जाए, तो उसका जो आशय विकृत जन्य जो भ्राजक पित्त विकृत हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु शर्त यह है कि उसको 1 वर्ष तक प्रतिदिन पिलाना होगा। और मात्रा कितनी है, क्योंकि बकरी का दूध जो है गाय से अधिक गरिष्ठ होती है भैंस का दूध, भैंस से अधिक गरिष्ठ होती है बकरी का दूध। इसके लिए बकरी का दूध अधिक मात्रा में नहीं पीना है, ना पिलाना है। उसमें यदि पीना है तो उसमें 2 गुना पानी मिला करके पीने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मान लीजिए बकरी का दूध आधा कप है, तो उसमें 1 कप पानी मिला लीजिए, तो 1.5 कप हो जाएगा, यानी कि आधा गिलास हो जाएगा। तो बस उतने ही मात्रा में आपको सुबह में पीना है। मतलब दोपहर तक, यानी कि सुबह में 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक ही उसको पीना है। उसके बाद यदि 11 बज गया, तो फिर उसके बाद में बकरी का दूध नहीं पीना है। यदि पिएंगे तो आपका पेट का तोंद जो होता है ना, तोंद बाहर आ जाएगा, नितंब बाहर आ जाएगी। फिर वो आप एकदम से जो है ना मेद बुद्धि हो जाएगा। फिर आपको अग्नि विकृत हो जाएगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ग्रहणी संग्रहणी रोग हो जाएगा। इसीलिए 11 बजे के बाद में कभी भी बकरी का दूध आपको सेवन नहीं करना है। ये आपको इसको मतलब मान के चलना है, इसका नियम है। इसका मतलब हम जो भी भोजन करें या तो जो भी सेवन करें, वो पच जाना चाहिए। और पच करके हमें धातुओं में प्राप्त हो जाना चाहिए। और हमारा जो वात पित्त कफ है वो सब जो है समान मात्रा में रहना चाहिए। ये हमारा आयुर्वेद का मतलब मुख्य सिद्धांत है, सूत्र है। तो बकरी का दूध को यदि आप प्रतिदिन सेवन करते हैं, आप यदि मतलब किसी किसी को यदि हजम नहीं होती, बोलेंगे कि नहीं बकरी का दूध तो हमें 2 गुना मतलब पानी मिला करके सेवन करते हैं, तो भी जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं, मतलब वो पचता नहीं है। तो भाव प्रकाश निघंटु में देखेंगे तो उन्होंने कहा है, और चरक संहिता में कहा है कि पंचगुणे जलेवा, पंचगुणे जलेवा छागपयः। मतलब ऐसा करके उन्होंने एक श्लोक है, छागपेय पंचगुणे जलेवा। मतलब उसको छाग यानी कि बकरी का दूध
5 गुना पानी में भी आप मिला करके सेवन कर सकते हैं। तो भी उसमें दूध में कोई उसका न्यूनता नहीं आएगी, नमी मतलब कमी नहीं आएगी। आपको दूध का गुण आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप उसका अपने अजीर्ण के साथ में अग्नि के बराबर देखते हुए आपको उसको कितना पानी मिला करके सेवन कर सकते हैं। परंतु इतना ध्यान रखना है कि कम से कम 2 गुना पानी मिलाना है और अधिक से अधिक जो है 5 गुना पानी मिलाना है। ये उसका रहस्य है, उसका सूत्र है। फिर उसके बाद में जो हमारा द्राक्षा, जैसे कि हमारा द्राक्षा सब है, द्राक्षारिष्ट है, तो द्राक्षा यानी कि दाख, मुनक्का जिसको बोलते हैं, तो संस्कृत भाषा में द्राक्षा बोलते हैं। तो द्राक्षा सब द्राक्षारिष्ट तो आती है, परंतु द्राक्षा लेनी है कम से कम 1 तोला की मात्रा में। फिर उसके बाद में साली पन्नी लेनी है 1 तोला, कृष्णी पन्नी लेनी है 1 तोला, मास पर्णी लेनी है 1 तोला, मुदग पर्णी लेनी है 1 तोला, बला का जो मूल है वो लेनी है 1 तोला, और महुए का छाल लेना है 1 तोला, स्वदष्टा यानी कि गोखरू लेना है, गोखरू का बड़ी गोखरू का बीज लेना है 1 तोला, और शतावरी का 1 तोला की मात्रा में लेनी है। ये सबको जो मिला करके आपको उसका काढ़ा बनाना है। कितनी मात्रा में ना, 2 गिलास पानी की मात्रा में लेकर के काढ़ा काढ़ा बनाना है। जब ये 2 गिलास पानी से जब आधा गिलास बचे, इसको छान करके पी लेना है। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, मतलब सवारे सभी आशय को ठीक करता है और भ्राजक पित्त को भी ठीक कर देता है। और उसके बाद में कहा गया है कि अ, मतलब जितने सारे हमारे जो मतलब हरितकी है, जितने सारे विरेचन वाले जो जितने सारे द्रव्य है, आप उसमें भी मतलब सेवन कर सकते हैं। तो आशय युक्त भ्राजक पित्त को ठीक करता है। जैसे हमारा हरितकी है, आंवला है, या तो फिर त्रिफला चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है, या तो फिर हमारा इच्छा विधि रस है, वो भी विरेचन करने करता है। नारच रस है, रुक्मिश रस है, सुख विरेचन बटी है, मृदु विरेचन बटी है, एरंड का तेल है, या तो फिर दंती मूल है, कतक है, ऐसे बहुत सारे। और सोनामुखी का पत्ता भी है, और सोना का छाल भी है, अमलतास का गुद्दा है, अमलतास का छाल है, अमलतास का पत्ता है। ऐसे कई सारे मतलब द्रव्य है जो कि विरेचन बहुत अच्छा विरेचन करता है। तो आप ऐसे में यदि देखेंगे तो उन जितने सारे विरेचन द्रव्य है, आप उन सभी में केवल शहद मिला करके उसका सेवन कर लीजिए। मतलब ये इसका सूत्र है, केवल शहद मिला करके जितने सारे विरेचन द्रव्य है, जो भी विरेचन द्रव्य आपको मतलब किसी भी ग्रंथ उठा करके देखिए कि उसमें विरेचक द्रव्य मतलब क्या लिखा है। तो उसके विरेचन द्रव्य आपको पास जो उपलब्ध हो, उसको एक कोई विरेचक द्रव्य को लीजिए, पकड़िए, और उसको चूर्ण बनाइए या उसको काढ़ा बनाइए, जो आपको जैसे आपको लगे अपनी सुविधा के अनुसार, अपने सुख के अनुसार, तो रुचि के अनुसार उसको बनाइए, और उसमें ठंडा होने दीजिए। जैसे ही ठंडा हो जाए, तो उसको फिर जो है मतलब आपको शहद मिलाना है, 1 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना मीठा आपको बनाना है, तो उसको मिला करके उसको सेवन करिए। केवल यही करने से जो आशय विकृत जन्य भ्राजक है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आप लोग चाहे तो उसमें आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी बाद में जो हमारा काला जीरा है, काला जीरे को लगभग जो है 2 मासा के प्रमाण में लेना है। 2 मासा यानी कि 2 ग्राम की मात्रा में लेना है, और उसमें जो है 1 चम्मच शर्करा का चूर्ण यानी कि खांडव चूर्ण ऐसे के नाम से मतलब कहा जाता है। या तो आप लेके खंड, मिश्री, बूरा जो भी चाहे ले सकते हैं। तो भी उसमें बहुत अच्छा ये प्रयोग मतलब होता है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो दूब घास है, जिसको दुर्बा के नाम से जाना जाता है, दूब घास का रस निकालना है, उसको पीस करके रस निकालिए, निचोड़ करके, और उसमें शहद मिला करके सेवन करने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा ये फायदा करता है। ठीक उसी तरह हमारा जो कुष्मांड है, जिसको पेठा के नाम से जाना जाता है, हालांकि आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आगरे का पेठा बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है। तो ये जो पेठा है, पेठा का जो मतलब मिठाई है, यदि आप उसको सेवन करते हैं प्रतिदिन, मतलब भोजन के लगभग 2 घंटे के बाद में, आधा पहर या तो 1 पहर के बीच में, जब भी आपको समय मिले, यदि आप उसको सेवन करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ये फायदा करता है। यदि आप बोलेंगे कि नहीं वो तो फिर ज्यादा मिश्री है, ज्यादा शक्कर मिला हुआ रहता है, तो हम वो पसंद नहीं करते, तो फिर आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो मतलब पेठा है, पेठे का रस निकाल करके सेवन कर सकते हैं। पेठे का यदि ऐसा कुछ है, तो उसका भी मतलब कुछ व्यंजन बना करके भी आपको सेवन कर सकते हैं। या तो फिर ऐसा है कि जो हमारा नीम का जो पौधा होता है, नीम का छाल निकाल कर लेके लेके आइए, और उसका काढ़ा बनाइए। काढ़ा बन जाने के बाद में जो है उसमें शहद मिलाइए, जब वो ठंडा हो जाए, उसके बाद में जो है उसका सेवन करिए। तो भी ये हमारे आशय विकृत जन्य जो भ्राजक पित्त है, उसको पूरी तरह से जो है ये ठीक करता है। तो ऐसे कुछ थे जो कि हमारा भ्राजक पित्त के आधार पर मतलब जो था आप लोग के सामने बताने के लिए हमने प्रयास किया।
ये तो आज का प्रथम भाग है, एक ही भाग में मतलब एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो 16 रोचन है, तो 16 रोचन के आधार पर मतलब बताएंगे एक एक दिन में। आज जैसे 2 रोचन हुआ, तो कल फिर देखते हैं कल कितने रोचन होता है। तो पूरा 16 रोचन के जो आधार पर जो है इसकी चिकित्सा का मतलब जो वर्णन किया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में सब में, तो उसके आधार पर हम आपके सामने, आप सभी के सामने उपस्थापना करते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग को आज का सत्र जो है चर्चा बहुत अच्छा रहा होगा। अम, ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग को यदि किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। वैद्य जी नमस्ते। यहाँ पे जो आपने औषधि बताया, तो एक तरह से पित्त की चिकित्सा हम कर रहे हैं। तो आपने एक बार बताया था कि अगर यदि हम पित्त की चिकित्सा करें, पित्त के लिए औषध सेवन करें, तो हमें औषध को सेवन सदैव भोजन के पश्चात पश्चात लेना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारी औषधि को आपने खाली पेट सेवन करने के लिए कहा आपने, ऐसा आपने बताया। तो दोनों के पीछे, दोनों में अंतर क्या है, क्या इसके पीछे का रहस्य है? दोनों का रहस्य यह है कि इसमें आप देखेंगे ये भाजपा पित्त को 16 रोचन के आधार पर तो लिया गया है, अकेला पित्त का इसमें मतलब भूमिका नहीं है। तो जो 7 आशय है, आशय यानी कि क्या, एक एक अंग प्रत्यंग के आधार पर उसको माना जाता है। तो जितने सारे अंग प्रत्यंग है वो सब के सब जो है वायु के अंतर्गत में आते हैं, जिसका कि हमने कल इसके विषय में बताया भी था। जैसे मान लीजिए कि कोई माँ बाप जो है किसी को जन्म देते हैं, माता पिता, परंतु वो जाकर के किसी और के पास में जाके वो नौकरी करता है, या तो उसके पैसे के लिए, रोजगार के लिए। भले वो माता पिता उसका मतलब हो, फिर भी वो अपने मालिक की ही मतलब बात मानेगा, मालिक के कहे अनुसार वो काम करेगा। तो ये भाजपित्त जो है, भले ही मतलब ये 16 रोचन भाजपित्त के अंतर्गत है, परंतु ये जितने सारे रोचन है वो कहाँ मतलब आते हैं, तो 16 रोचन जो है वो वायु के अंतर्गत में आते हैं। इसीलिए इसमें कुछ औषधियां जो है खाली पेट में भी लिया गया है, और जहाँ पे मतलब देखा गया कि इसमें वायु प्रधानता की मतलब दोष है, तो उसको खाली पेट में लिया गया वो औषधि को। जहाँ पे देखा गया कि नहीं ये पित्त प्रधान दोष है, लक्षण है, तो वहां पर जो है उसको खाने के बाद में लिया गया। इस प्रकार से। हाँ, इसमें भ्राजक पित्त के जितने बहुत सारे ऐसे औषधि होंगे जो कल्प में हम बताएंगे, जो विभिन्न प्रकार के कल्प की जो औषधि कल्प है, उसके आधार पर जब हम बताएंगे तो उसमें बहुत सारे औषधि भोजन के बाद में भी होगा, और कुछ कुछ खाने से पहले भी होगा, मतलब खाली पेट में भी होगा। ये उसका रहस्य है। जी, धन्यवाद। जी, स्वागत है आपका। और किसी भाई बंधु, किसी का मतलब प्रश्न हो किसी भी सदस्यों का, तो सबका हाँ स्वागत है। जी गुरु जी, ये कला विकृत होने पर आपने बताया घी सेवन कर सकते हैं। जी, तो जैसे पित्तदर कला अगर विकृत है तो उसमें तो अग्निमंद हो जाती है, तो वहां पे तो घी का सेवन कर सकते हैं या नहीं? घी का सेवन करने का अर्थ ये नहीं कि आपको घी पीना है। भोजन में घी को मिला करके सेवन करने के लिए कहा गया है। मतलब आप भोजन में घी डाल करके ही सेवन करना है, ये उसका आपने एक नियम बना लेना है कि मैं जब भी भोजन करूं मेरे भोजन की थाली में घी होना ही चाहिए, इस प्रकार से। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। आपने जो एरन तेल के बारे में बताया, उस उसके बारे में जरा विस्तृत में बताया, कैसा लेना है, कितना लेना है। क्या जी? एरन तेल के बारे में आपने बताया ना, एरन तेल लेना है, वो खाली पेट लेना हाँ, है, सुबह सुबह कितना लेना है? नहीं सुबह सुबह नहीं, रात को सोने से पहले लेना है। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, जितना आप मतलब सेवन कर सकते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार लीजिएगा, क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रकृति होती है। नहीं, मैंने सुना है एक पुस्तक में, जो आपका जितना वजन है, मान लो 50 किलो वजन है, तो 50 ml लेना सुबह सुबह, और 10 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं हो, सब पंचकर्म जैसे प्रक्रिया हो जाता है। क्या ये सही है? तो ये आपको किसने बताया? ओ, हमारे गुरुजी है यहाँ पे। अच्छा, मतलब कोई वैद्य आचार्यों ने बताया है? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपके गुरुजी का? सुबह उठ के, है हमारे यहाँ के लोकल है वो। जी जी।
सर्वप्रथम सुबह बात तो उठते ये ही सर्वप्रथम बात ये है, आयुर्वेद की हम यदि मौलिक आयुर्वेद के आधार पर यदि देखेंगे, तो आयुर्वेद में हम्म, वजन जो कांटा, जो वजन वेट करने का जो मशीन है, वेटिंग मशीन, वेट चेकिंग मशीन, वो उसका हम्म, कोई भूमिका नहीं है। वो तो एलोपैथी के मेडिकल साइंस में वो मतलब उसका रहता है, बराबर। हमारे यहाँ वजन वजन चेक करने का कोई भूमिका है ही नहीं। जिसका जितना वजन जी रहेगा उसका ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें तो वजन का कुछ नहीं है। और जिसका वजन के आधार पर एरन तेल लेने के लिए मतलब विधान है, तो ऐसा कोई नियम कहीं पे बनना नहीं है। एरन तेल हमें तब लेना, मतलब लेने के लिए जो उसका क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा अच्छी तरह से रेचन हो जाए, विरेचन हो जाए। तो किसी किसी को हमने देखा कि जी 1 चम्मच भी एरन का तेल पीते हैं तो भी वो 3 बार जो उनका पेट साफ हो जाता है सुबह में, खाली पेट में, सुबह में हो जाता है। कोई कोई 100 ml लेते हैं तब जाके उनको 1-2 बार होता है, बराबर। तो जिसका कोष्ठ कितना क्रूर है उसके आधार पर वो निश्चित होती है। किसी का मृदु कोष्ठ है, किसी का मध्य कोष्ठ है, किसी का क्रूर कोष्ठ है, किसी का अति क्रूर कोष्ठ है। तो कोष्ठ के आधार पर वो मात्रा नियत होती है। तो इसके लिए मुझे तो नहीं मालूम है आपका मतलब कोष्ठ कैसा है। इसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच आज सेवन करिए। कल सुबह में देखिएगा आपका मतलब कैसा आपका मतलब परिणाम मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो दूसरे दिन 2 चम्मच, जिससे उसके दूसरे दिन देखिए नहीं हो रहा है तो और 1 चम्मच बढ़ाइए, और 1 चम्मच, ऐसा बढ़ाते बढ़ाते जाइए। जैसे कि मतलब आपका सुबह में अच्छे तरह से पेट साफ हो जाता है, जो मात्रा है वो आपके लिए वो मात्रा सही है। ऐसा सभी आयुर्वेदाचार्यों ने भाव प्रकाश निघंटु में, हरित संहिता में, या तो हमारे सारंगधर संहिता है, या तो चक्रदत्त जी है, भाव मिश्र जी है, ये सब ने ऐसे ही बताया है। बागभट्ट जी ने भी ऐसा ही बताया है। तो फिर, और हाँ, चरक संहिता में भी देखेंगे तो उसकी मात्रा ऐसे ही नियत की गई है कि जिसके जैसा कोष्ठ है, कोष्ठ के अनुसार उसको मात्रा लेनी चाहिए। परंतु आप जो बता रहे हैं कि वजन के अनुसार लेना है, वो हमने अभी तक ना किसी के मुख से सुना है, किसी गुरुवर के, ना ही हमने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा है। जी ठीक है। और जो गुड़ और अजवाइन का आपने जो बताया काढ़ा लेके, वो खाना खाने से पहले या खाली पेट? उसको खाली पेट में लेना है। सुबह? हाँ, सुबह शाम उसको दिन में 2 बार लेना है। वैद जी, एक बात बोल रहा हूँ। आपने जितने भी कला और आशय विकृत होने के आधार पर ब्राजक पित्त जब विकृत होता है तो उसकी आपने चिकित्सा बताया, तो और क्या क्या योग हो सकता है इसके लिए, क्योंकि ये तो बहुत सीमित है। और अपना कोई आपका सिद्ध योग हो इसके आधार पर, और या और चिकित्सा जीवन का आपका कोई अनुभव हो इसके आधार पर, आपने कोई चिकित्सा की हो तो उसमें कैसे आपने चिकित्सा किया और क्या उसके लिए आपका उसमें रहा अनुभव, ऐसा कुछ वो हो तो तो जरूर बताएं। अंतिम वो अंतिम सत्र में बताएंगे। अच्छा। हाँ, अभी पहले ये सब बता देते हैं, तो उसको हाँ। आगे आगे बहुत और मतलब अच्छे से बताएंगे, मजा आएगा आप सब लोगों को सुनने में, कि भाजपा पित्त का ऐसा ठीक। चिकित्सा हो जाता है, वो बताएंगे हम। अच्छा। अच्छा, नहीं जी। मैं इसलिए बोला कि कला और आशय के आधार पर कुछ और यहाँ पे जोड़ा जा सकता हो तो जरूर जोड़िए। नहीं, वो राजक पित्त बताएंगे, विकृति में। एक साथ में बताएंगे। अच्छा। ठीक है। ऐसा ऐसा सिद्धयोग बताएंगे जो कि उसका रहस्य हम बाद में बताएंगे पूरा अंतिम सत्र में। चिंता मत जी करिए। जी। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि मतलब मालूम है और नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ खुल करके मतलब बताएंगे, स्पष्ट भाव से बताएंगे। वेज जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। वेज जी, जब कैंसर की बीमारी होती है, जो उसकी गांठ होती है, उसमें ब्राजिक पित्त का क्या रूप होता है, क्या मतलब उसमें क्या विकृत होता है उसमें? उसमें सातों धातु सर्वप्रथम विकृत होती है। सातों धातु। तो जी, ब्राजिक पित्त का क्या सर्वप्रथम रूप सातों होता है धातु। वेज जी उसमें? भ्राजक पित्त का ही तो उसमें बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सात धातु जो है भ्राजक पित्त के अंतर्गत ही आते हैं। सात कला, सात आशय, सात धातु मल, सात उपधातु, सात त्वचा, फिर तीनों दोष, फिर स्नायु, नाड़ी संधि, अस्थियां, अस्थि पर्व, मर्म स्थान, शिराएं, रस वाहिनी, धम नाड़ी, फिर मांसपेशियां, कंडरा, छेद, ये सब मतलब भ्राजक पित्त के अंतर्गत आते हैं। तो वेज जी, जो कैंसर का रोग होता है वो वायु का रोग होता है? नहीं, पित्त जनित रोग होता है। कैंसर पित्त जनित रोग होता है। जी।
तो उसके साथ साथ यदि जब उसकी चिकित्सा होती है तो उसमें भ्राजक पित्त का भी मतलब उसको उसकी भी चिकित्सा करनी पड़ती है साथ में। हाँ, साथ में भ्राजक पित्त की चिकित्सा औषधि देनी पड़ती है। तो वे जी भ्राजक पित्त ही विकृत होता है या बाकी के पित्त भी मतलब उसमें सारे? क्या जी? भ्राजक पित्त ही उसमें मतलब उसका उसको चिकित्सा होती है, बाकी के सारे पित्त वात कफ सबकी चिकित्सा होगी उसमें? नहीं, जब आप भ्राजक पित्त को मतलब चिकित्सा करेंगे ना, तो भ्राजक पित्त के जी ही हाँ। अंतर्गत वात पित्त कफ आ जाते हैं। तो सभी प्रकार के वात पित्त कफ की इसमें चिकित्सा हो जाती है। वे जी आयुर्वेद के अनुसार ये जो कैंसर की बीमारी होती है ये सबसे मतलब सबसे लास्ट और वैसी बीमारी मानी जाती है क्या जो ठीक नहीं होती कभी? हाँ, कभी कभी जो कर्कस्फोट होता है, कर्कस्फोट जो रोग होता है, उसमें कुछ कुछ असाध्य लक्षण भी देखने को मिल जाता है। जो अरिष्ट लक्षण इंद्रिय मतलब स्थान में बताया गया है। यदि आपको कोई अरिष्ट लक्षण दिखाई देने लगे, सबसे पहले मतलब मैं बता दूं, यदि किसी कैंसर रोगी के जीव को आप देख लीजिए, यदि उसका जीव सूख रहा है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जिएगा नहीं। यदि उसका जीव नहीं सूखा है, तो आप उसको चिकित्सा करने के लिए आगे बढ़िए। ये सबसे पहला सूत्र है, आप इसको मान के चलिएगा। तो ये तो जब किसी के कैंसर हुआ जब ही हमने जीव देख लिया तो जब ही पता चल जाएगा उसका? हाँ, निस्संदेह पता चल जाएगा। यदि आपको उसका जीभ मतलब सूखा हुआ मिल रहा है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। यदि गीला मिलता है, तो फिर धड़ उसकी चिकित्सा करिए, और तुरंत चिकित्सा करिए, विलम्ब नहीं करना है। तो वैसे आयुर्वेद के अनुसार मतलब कैंसर की सबसे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे जो लास्ट बीमारी है सबसे खतरनाक वो यही होती है क्या हाँ जी। आयुर्वेद के अनुसार? जी इससे जी जी। ऊंची कोई बीमारी इससे बढ़ के कोई बीमारी नहीं होती लास्ट? मतलब गंभीर बीमारी, मतलब हाँ जी पीड़ादायक। गंभीर बीमारी, हाँ जी हाँ जी गंभीर बीमारी जिसको ठीक करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। आ, कैंसर तो है, उसके साथ में जो महाकुष्ठ होता है, महाकुष्ठ रोग भी मतलब उसमें गंभीर मतलब हो जाता है। वो भी मतलब थोड़ा चिकित्सा करने में थोड़ा कठिन होती है, कठिनता आती है। ठीक उसी तरह देखेंगे, जैसे कि गंभीर रोग में और क्या है, अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है। सन्निपातिक अभी ज्वर ध्यान में नहीं आ रहा है, वैसे है ध्यान में भी तो आएगा तो गंभीर बता गंभीर देंगे। है ना। हाँ सन्निपातिक जी। ज्वर, सन्निपातिक ज्वर। सन्निपाती ज्वर गंभीर तो है, परंतु वो जल्दी ठीक हो जाता है। यदि किसी को सन्निपाती ज्वर हो रहा है और आपके पास में मकर ध्वज है, उसको मकर ध्वज मतलब दे दीजिए खाने के लिए मधु के साथ में। तो सन्निपाती ज्वर में तुरंत असर मिलता है। या तो हेमगर्भ पोटली रस है, उसको दे दीजिए, तो तुरंत उसको मतलब परिणाम मिल जाता है, और आधे घंटे में ही परिणाम मिलता है। मगर ध्वज बटी और हेमगर मकर पोटली। ध्वज, हाँ, जो स्वर्ण युक्त मकर ध्वज है वो वाला, अच्छा। सिद्ध सिद्ध उसको सिद्ध मकर ध्वज जो बोलते हैं। हम्म कितनी यदि बार देना सड़गुण चाहिए उसको? सड़गुण बलिजारित मकर ध्वज मिल जाए, तो फिर क्या कहना। षडगुण वली जारित जी। अर्थात? अर्थात ये है कि मकर ध्वज बनाने के लिए पारद शुद्ध गंधक को दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके कुपी पक को उसको बनाना पड़ता है। मतलब तेज आंच देनी पड़ती है। और तो जब वो धीरे धीरे वो अंदर मतलब गर्मी बढ़ने लगती है, तो उसका जो ढक्कन है वो खोल दिया जाता है। ठीक है। और उसका ढक्कन खोल दिया जाता है सबसे पहले। तो गंधक जलते हुए फिर उसमें डाट लगाई जाती है। तो वो पारद मतलब एकदम से जो है लाल वर्ण का हो जाता है। फिर उससे मतलब उसको फिर बराबर मात्रा में गंधक मिला करके फिर उसको डाट लगाई जाती है। फिर से तेज आंच मतलब ऐसा तेज आंच में उसको पकाया जाता है। इस प्रकार से जब 6 बार गंधक डालते हुए जब उसमें पका दिया जाता है, तो सारे गंधक उड़ जाते हैं। गर्मी जैसे तेज आंच में पकाते हैं, तो सारे गंधक उड़ जाते हैं, केवल पारद ही रहता है। परंतु 6 बार उसको मतलब उसको पकाया जाता है, पाक किया जाता है, इसलिए षड बलि जारित सिद्ध मकर ध्वज इस नाम से मतलब पाया जाता है, सिद्ध मकर ध्वज। तो उसको भी बहुत अच्छा परिणाम आता है। कोई कोई वैद्य जन उसको षडगुण बलिजारित रस सिंदूर भी निर्माण करते हैं। मकर ध्वज रस सिंदूर में दोनों में बहुत अंतर है। परंतु कोई कोई वैद्य क्या करते हैं, मकर ध्वज नहीं मिलता तो रस सिंदूर उपयोग कर लेते हैं, रस सिंदूर नहीं मिलता तो मकर ध्वज कर लेते हैं। परंतु मकर ध्वज के गुण अलग है, रस सिंदूर के गुण अलग है। दोनों में गुण अंतर अंतर रहती है। तो सिद्ध मकर ध्वज का आप प्रयोग करेंगे तो सानीपाती ज्वर में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है।
हमने कई बार ऐसे मतलब प्रयोग किया, आधी आधी रात को मतलब आके उठाएंगे कि भेजी भेजी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उनका पूरा शरीर में मतलब पूरा पैर जो है पूरा ठंडा ठंडा लिखेगा, और परंतु उनका जो सर है मतलब मस्तिष्क में बहुत तेज मतलब गर्मी दिखेगी, और उसका गला पूरा सूखता हुआ जाएगा। तो हमने उसके पैरों को मतलब मालिश करके तलुओं को और सिद्ध मकर ध्वज जैसे ही मतलब सेवन करने के लिए देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आधे घंटे में ही पूरा उनको होश भी आ जाता है, जो बेहोश होते हैं वो होश आ जाता है। अच्छा जी, जो आपने अभी दो रोचन को लेकर के ब्राजक विकृति पर चिकित्सा आपने बताया, आशय और क्या था, कला और आशय, तो क्या कला और आशय के आधार पर भ्राजक पित्त विकृति का अरिष्ट लक्षण भी आता है क्या? सभी प्रकार के जो रोचन के अरिष्ट लक्षण एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। की चिकित्सा एक ही, अलग अलग नहीं होगी? हाँ जी। उसकी चिकित्सा भी फिर तो एक ही होगी ना, अलग अलग तो नहीं होगी अरिष्ट का जो आएगा तो? नहीं, अरिष्ट के भाजपित के मतलब जो अरिष्ट लक्षण आते हैं वो सबके एक ही लक्षण आते हैं, कोई अलग अलग नहीं आते। परंतु ये जो अच्छा। रोचन विकृत होता है, जैसे सात कला मतलब विकृत हुआ, तो रक्त धर कला है, मेद धर कला है, कफ धर कला, पुरुष धर कला और रक्त धर कला, ये जो अलग अलग मतलब कला विकृत होती है। आशय देखेंगे तो आशय अलग है, कला अलग है। तो कला विकृत होगा तो उसके लक्षण अलग मिलेंगे, आशय विकृत होगा तो आशय के लक्षण आपको अलग अलग मिलेंगे। परंतु अरिष्ट जब विकृत होता है मतलब अरिष्ट आपको लक्षण दिखेंगे, तो भ्राजक पित्त का जो अरिष्ट लक्षण है वो आपको मिलेगा। अर्थात फिर अंदर जितने भी रोचन है उस उसके आधार पर अरिष्ट नहीं दिखेगा, केवल भ्राजक पित्त सम्यक रूप से ऑल ऑल ओवर दिखेगा, ऐसा? जी जी अच्छा, मतलब अलग अलग लक्षण अरिष्ट का ना, एक ही दिखेगा सबका, ये सिंपल हो गया फिर। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये तो अंत में चिकित्सा इसकी बताएंगे ना फिर आप? हाँ वो तो बताएंगे, अभी कहाँ आज अच्छा, समाप्त थोड़ी हुआ है। जी जी जी, वेद जी ठीक मेरा है। एक आखिरी क्वेश्चन हो रहा है वेद जी। हाँ वेद जी, बोलिए। जो जब कैंसर की चिकित्सा होती है, जब करते हैं, तो उसमें जैसे हमारी जो सर्जरी है वो हमारे ससुर जी की देन है, तो उस तो सर, तो कैंसर की चिकित्सा में हमको कब हमको सर्जरी की उसमें आवश्यकता पड़ती है, ये कैसे पता चलता है? देखिए भैया, सर्जरी के विषय में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूं। क्योंकि सर्जरी के विषय में ना हमारे गुरुजी ने हमें कभी मतलब कुछ बताया है ना कुछ पढ़ाया है। तो उसके विषय में तो नहीं कह सकता, क्योंकि आज ऐसे भी सर्जरी आज मतलब अभी कुछ वर्षों से 3-4 वर्षों से अभी लागू हुआ ना ये नियम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लागू किया कि आयुर्वेदाचार्य भी सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी आयुर्वेद की देन है। तो ये तो अभी लागू हुआ। तो हमारे समय में वो सब हमें बताया नहीं जाता था, हमारे गुरुजी ने भी हमें कभी बताया नहीं उसके विषय में। तो जिसके विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं है तो उसके विषय में मैं क्या बताऊं। जी जी वेद जी, वेद जी मतलब ऐसे पूछ रहा था मैं, जैसे कि मान लीजिए कैंसर की चिकित्सा में सर्जरी का भी एक स्थान तो होगा, हो सकता है, परंतु उसके विषय में हमारा कोई सुश्रुत संहिता धारणा में नहीं अगर है। हम जैसे देखें तो। हाँ, जी सुश्रुत संहिता में देखेंगे तो उसमें बताया गया है, परंतु हम उसके ऊपर कभी आज तक ध्यान ही नहीं दिया, सच बात बताऊं तो। अच्छा अच्छा। तो जिसके बारे में हमने ध्यान नहीं दिया, जिसके विषय में कभी मतलब ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके विषय में कह पाना थोड़ा संभव नहीं है, कठिन जैसा लगता है। मैं भी जी इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हम जितनी भी चिकित्सा अब तक मतलब पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, वो सारी तो हम औषधियों से कर सकते हैं, लेकिन सुश्रुत जी ने किस किस स्थिति में मतलब सर्जरी के लिए, या मतलब कि जैसे मतलब किस किस बीमारियों में उन्होंने बताया, मैं इसलिए जानना चाह रहा था actually। हाँ बाकी तो उसके लिए सारी थोड़ा, चीजें आपने बताई हैं सुन। जी जी, उसके लिए हमें सुश्रुत संहिता को थोड़ा बारीकी से सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो बता सकते हैं संभवतः। जी 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 जी, राम राम भाई जी। धन्यवाद वेद जी। जी राम राम, बोलिए। ऐसे भाई माल जी अभी संदूक आपने कब कब बताया कि उपयोग होगा? क्या जी, दो दो लोग बोल रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माल माल सिंदूर कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है और किस कारण से होता है? मल्ल सिंदूर क्यों उपयोग करना है, वो तो एक प्रकार से विष है, जहर है वो। बिना वैद्य की परामर्श के बिना मल्ल सिंदूर का प्रयोग मत करिए। वो वैद्य की चिकित्सा के परामर्श के आधार पर प्रयोग कराइए। जी ऐसे भी राम कुछ राम लोग भाई तो जी। हाँ जी राम राम।
भाई जी, अभी आपने बताया कि शरद ऋतु में दूध क्यों नहीं लेना चाहिए? किसमें? शरद ऋतु में दूध क्यों नहीं लेना चाहिए? अच्छा, शरद ऋतु में दूध क्यों? वर्षा ऋतु शरद ऋतु में इसलिए दूध नहीं पिया जाता, क्योंकि हमारे शरीर में वो अपचन की स्थिति बनती है, आम को बनाता है, इसीलिए। और जब आम बनेगा तो फिर आपको आम जनित बहुत सारे रोग होंगे। तो फिर आप सबसे पहले मतलब जाएंगे, मतलब कीचड़ में क्यों फंसना, फिर पैरों को क्यों धोना? बराबर है ना? जी। और ये घर में जो गोबर से लिपने के लिए बताएं, तो इसमें से कुछ और भी मिलाना पड़ेगा कि केवल गोबर से चलेगा? केवल गोबर, उसमें और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। गोबर ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। जी। और ये जो तक्र बताया कि तक्र का सेवन करना है, तो कौन से महीने में तक्र का सेवन हम्म। नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई महीना तो नहीं है कि तक्र आपको सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु यदि हम अनुभव के आधार पर बताएंगे, तो जो हेमंत ऋतु जो आरंभ होता है, यानी कि कार्तिक महीना, शरद और हेमंत का जो संधि का समय में, कार्तिक महीने में तक्र बंद कर दे तो अच्छा है। क्योंकि उस समय हमने परीक्षित किया है कि कार्तिक के महीने में यदि तक्र सेवन करते हैं तो रोहिणी बन जाती है, मतलब जो टंसिल बढ़ जाती है, गले में एक प्रकार से सूजन आ जाती है, या तो गले में दर्द होने लगती है, कफ बढ़ने लगती है, कफ वहाँ पे जम जाती है। इसके लिए कार्तिक महीने में बंद कर दे, बाकी सभी महीने में आप उसका सेवन करिए, आपको परिणाम देगा। जी। परंतु तकर आप जब भी और वह सेवन जी करें, तकर आप जब भी सेवन करें, जी। अजवाइन और सेंधा नमक मिला करके सेवन करें। अजवाइन को भूनना नहीं है कि पाउडर चूर्ण नहीं बनाना है। ऐसे साबुत अजवाइन 1 चम्मच लेना है, और सेंधा नमक ½ चम्मच, और उसमें सौंठ का चूर्ण ½ चम्मच, ऐसा मिला करके सुबह में एक ही बार खाली पेट में उसको सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। जी। और वह जी स्वयं 1 महीने से बकरी का दूध हल्दी डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, 250 ml। तो क्या ये गलत कर रहे हैं हम्म। कि सही कर रहे हैं? बकरी का दूध 100 ml? नहीं, 250 ml, एक अच्छा, महीने ढाई से। सौ एम एल सेवन कर रहे हैं, मतलब केवल बकरी का दूध जी। 250 ml, या उसमें पानी मिला करके सेवन कर रहे हैं? 250 ml दूध में पानी मिलाकर, हल्दी डालकर। नहीं, उसमें दूध कितना, पानी कितना, वो मात्रा बताइए, परिमाण। दूध 250 ml और पानी भी लगभग 200 ml। तो ये गलत कर रहे हैं, आपको ये गरिष्ठ होगा, पचेगा थोड़ी। कम से कम 2 गुना पानी तो मिलाइए। बकरी के दूध दोगुना। पीने के लिए कहा गया है कि आपको 1 कप से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तो 250 ml यानी कि कम से कम 1 गिलास हो जाता है, यानी कि 3 कप हो जाएगा जी। हमारे विचार में। तो 3 कप तो ज्यादा हो जाता है, आपने मतलब उसका मात्रा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो ये आपको नुकसानदायक कर सकता है। ऐसा मैंने सुना है कि ये गाय और भैंस के दूध से हल्का होता है। बकरी का दूध गाय और भैंस से हल्का होता है? जी, ऐसा हमने सुना है। तो फिर आपने जिसने आपको बताया वो गलत बताया है। जी भाई जी, तो इसका मात्रा को घटा देना चाहिए। बिल्कुल घटा देना चाहिए। जी भाई जी, धन्यवाद। जी, राम राम। वेद जी, यहाँ पे एक मैं बात जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि बकरी के दूध में पानी मिला के पीना है। जी। मुझे अपने बचपन की याद है, मेरे घर में बकरी रहते थे, माता जी रखती थी, नानी जी दादी जी भी रखती थी। तो दूध होता था, तो मैं 1 कप क्या, मैं 1 कटोरी पी जाता था। और ऐसा कोई अग्नि का ऐसा कुछ दिखता नहीं था कि पाचन नहीं हुआ, क्योंकि जब 10 12 15 वर्ष के थे, तो खेलना कूदना करना, अग्नि प्रबल उस समय होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आया पी करके भी। तो कच्चा पीते थे बकरी का दूध, ऐसा गर्म भी नहीं करते थे। तो क्या हम्म। अगर जिसका अग्नि प्रखर हो, तो क्या उसकी सीमा रहेगी बकरी का दूध पीने का? थोड़ा ज्यादा भी पी सकता है, कोई दिक्कत आएगी फिर? आपने कितना दिन पिया उसको? लगातार लंबे समय तक नहीं पीते थे, कभी पिया, आज पिया, अगले दिन बकरी का दूध नहीं हुआ तो नहीं पिए, हुआ तो पिया, ऐसे बीच बीच में कभी क्यों पीते थे? आप उसको लंबे समय तक पियेंगे तो पता चलेगा उसका क्या परिणाम है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर जो पीने के लिए ब्रह्म पित्त को चिकित्सा करने के लिए कहा गया है, 1 वर्ष तक नियमित सेवन करने के लिए कहा गया है। तो 1 वर्ष तक यदि आप गरिष्ठ मात्रा में सेवन करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत करेगा, भ्राजे पित्त को ठीक क्या करेगा, और विकृत कर देगा। यदि उसमें अग्निवर्धक कुछ औषध मिला दें, तो फिर दूध की मात्रा बढ़ाया जा सकता है?
नहीं, उसमें मात्रा बढ़ाने के लिए मना किया गया है। अच्छा, किसी भी ग्रंथ में उसकी मात्रा को नियत सीमित कर रखा गया है। मतलब हर व्यक्ति का तो अलग है, शरीर का परिमाण अलग है, तो सबके लिए उतनी ही दूध कैसे सुयोग्य रहेगा? जी जी। वो कैसे रहेगा फिर? सभी का शरीर तो अलग है ना, हर व्यक्ति का अग्नि सभी का बल। शरीर अलग है, तो केवल आपका बकरी का दूध पी करके थोड़ी पेट भरना है। आपको भोजन तो अलग से लेना है ना, ये आपका भोजन थोड़ी है। इसको आपको अच्छा, औषधि की तरह मतलब सेवन करना है, तो उसके लिए जहाँ जहाँ औषधि की तरह सेवन करना है उसकी मात्रा नियत की जाती है। अच्छा, अच्छा। औसत के रूप में जितनी मात्रा तय किया गया है, तो प्रत्येक शरीर वाले व्यक्ति के लिए उतनी ही मात्रा रहेगी, वो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। जी। जैसे आपको अच्छा, आयुर्वेद के ग्रंथ में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि आपको कितना रोटी खाना चाहिए, कितना दाल का सेवन करना चाहिए, कितना चावल खाना चाहिए, कितने साग सब्जी खानी चाहिए, उसके कोई मतलब मात्रा नियत नहीं की गई है, क्योंकि जैसा जितना अग्नि होगा उसके आधार पर वो भोजन करेगा। तो उसके आधार पर उसका मात्रा नियत नहीं की गई है। परंतु जहां पर आप औषधि की तरह भेषज की तरह जिसको प्रयोग करना है, वहां पर उसकी मात्रा नियत की गई है, कर दी गई है। जी, जी। जी राम राम। मैंने भी हाँ जी, राम राम। मैंने बचपन में सुना था कि जिन कोई कोई बेबी होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, उनकी माता या तो प्रसव के टाइम मर जाती है, या फिर उसके इनकेस दूध नहीं बनता है, तो उन छोटे शिशुओं हम्म। को हमारे गांव में हमारी दादी नानियाँ कहती थी कि उनको बकरी का ही दूध पिलाते थे, अगर बकरी नहीं है तो गाय, नहीं तो बकरी का फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे। तो अगर ये जी। दूध हेवी है, बहुत भारी है पचने में, तो बहुत छोटा शिशु जिसकी माँ दूध नहीं बना पा रही है या फिर माँ है नहीं, तो वो कैसे बचा पा रहा है? उन्होंने बकरी क्यों सजेस्ट करी, या फिर वो गलत है? कितने मात्रा में शिशु शिशु को कितने मात्रा में दूध पिलाते थे? मीन्स जस्ट वो छोटा सा कप, छोटा सा जो दवाई की शीशी होती है ना, उसका छोटा ऊपर का ढक्कन होता है ना, वही। मात्रा मात्रा बताइए। बोले तो 20 ग्राम के आसपास, 20 ml के आसपास। 20 ml, यहाँ पे हमने 1 कप की मात्रा में कही है। 1 कप यानी कि कम से कम 100 ml हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, धन्यवाद भाई जी। जी। राम राम। राम राम वैद्य जी। जी, राम राम, बोलिए। हाँ, दूसरा सेशन होगा भक्ति में, ईश्वर भक्ति। हाँ, वहाँ पे 10:15 बजे आरंभ होने वाला था, अभी 10:30 बज गया। हाँ, अभी विराम देते हैं, उसमें फिर जुड़ते हैं। आज उसमें राम बहुत राम। अच्छा, आज से आरंभ होगा। जैसे अभी ये आयुर्वेद के विषय पर आलोचना सत्र है, वहां पर आज से आरंभ होगा अध्यात्म शास्त्र विषय ज्ञान, या तो अध्यात्म विषय की चर्चा पर उसमें चर्चा होगा। जो कि जैसे ये ये आयुर्वेद का विषय सत्र जैसे 10 साल 15 साल जैसे तक वो लंबा चलेगा, अभी चल रहा है। तो उसमें भी अभी हमने अध्यात्म शास्त्र के आधार पर उसको आरंभ किया है। जो कि वो भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसमें एक एक बात हम उसमें विषय को लेते हैं, तो उसमें भी अध्यात्म विषय को, सब विषय उसमें आ जाएगा। और वो भी लंबा विषय चलेगा। और वो भी स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद उसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग मतलब उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी मतलब आपको ज्ञानवर्धक होगा, चर्चा जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी दीपक भाई से अनुरोध करता हूँ, तो शांति पाठ करा के सत्र का समापन करते हैं। राम राम भैया। हाँ जी, राम राम, बोलिए। क्या बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है आपका, स्वास्थ्य? ठीक है भैया। हाँ, अभी लग रहा है ठीक है, बताइए। मतलब छोटा सा मेरा डाउट रह गया था अभी, जैसे बकरी का दूध में मतलब कितना पानी मिलाकर पीना है, और स्वस्थ व्यक्ति या जो भी मतलब उसके हिसाब से। कम से कम 2 गुना, ज्यादा से ज्यादा 5 गुना। जी जी। और ये ठीक है। मतलब सुबह के टाइम में ही पीना है ना, खाली टाइम पेट में? हाँ, केवल सुबह के समय में पीना है, अन्य समय में नहीं। 11 बजे बाद में उसको नहीं पीना है, ये ध्यान में रखना है। आप 11 बजे तक पी सकते हैं। जी राम राम भैया। जी, राम राम। ठीक है, दीपक भाई सुन पा रहे हैं? गुरु जी मैंने आप जी, जी, जी। जी, अब कोई प्रश्न क्या ना क्या करें। बोल रहे हैं? जी। हाँ, ठीक है। सागर जी, अगर दी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, अगर दी कोई आपातकालीन नहीं है, तो इसको कल रख लीजिएगा, समय काफी हो चुका है।
तो हम सभी शांति पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज से भ्राजक पित्त की विकृति के आधार पर जो भ्राजक पित्त जब समाप्त करिएगा, भ्राजक पित्त की जो चिकित्सा का प्रथम भाग था आज ये अनुष्ठित हुआ। उसमें से बहुत सारी बातें वैद्य जी ने हमें बताए चिकित्सा का। जब कला विकृत हो जाता है और जब आशय विकृत हो जाता है, ये दो रोचन के आधार पर जब भ्राजक पित्त विकृत हो जाता है तो इसकी चिकित्सा कैसे करें। वनस्पतियों के आधार पर छोटे छोटे जो हमारे औषध चूर्ण है, जड़ी बूटियों के छाल हैं, जड़ की छाल है, फूल हैं, पत्ते हैं, इसके आधार पर हम चिकित्सा कैसे करें। वैद्य जी इसके बारे में आर्ष प्रमाण के साथ ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर चिकित्सा शास्त्र के आधार पर जो हमारे सिद्ध योग हैं, अनुभूत योग हैं, उसके आधार पर वैद्य जी ने आज बताए। तो इसका प्रयोग करिएगा। जो भी वैद्यजन होंगे, जो भावी वैद्यजन हैं, जो बनेंगे, वो प्रयोग करिएगा। आपको 100% लाभ और अनुभव मिलेगा, सफलता मिलेगी और सबका कल्याण भी होगा। ऐसी अनुभव से ना कोई ज़्यादा हमें आर्थिक संकट आएगी, ना हमें ज़्यादा कोई परेशानी आएगी। तो हम आसानी से इस विषय को, इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आज इतने सारे अनुभव साझा करने के लिए वैद्य श्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमन। तो आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन विषयों को सुनिएगा, औरों को सुनाइए, क्योंकि आयुर्वेद सुनने और सुनाने का विषय है। तो इसे सुनाइए ताकि सभी जान सके और समझ सके। तो क्या भाई अरुण आरजी हैं, सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी जी, शांति पाठ कराएं। ओम सभी को सादर नमस्ते। सभी प्रिय श्रोतागण, वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आइए हम सब शांति पाठ मिलकर करें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हुए ओम ध्रुव शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिः रापः शांतिः ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः श्याम शांतिः रेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब ने इतने अमूल्य समय देकर के जुड़ा, और भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का कला और आशय कभी विकृत न हो, जिसके कारण भ्राजक आपका विकृत होने की समय, स्थिति, परिस्थिति, अवस्थिति बन जाए। इसी प्रार्थना के साथ में आप सबसे विदा लेते हैं। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि।